नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग सी क्लास में, जहां पे आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। भाई फ्रैक्शन क्या होता है, कहां से आया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फ्रैक्शन को कौन लेके आया। हाँ जी, बिकॉज शायद फ्रैक्शन से पहले कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कवरी हो गई थी, है ना, लेकिन फिर भी फ्रैक्शन की कहानी क्यों आई, क्या जरूरत पड़ी थी, ये जानेंगे हम, ये समझेंगे हम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे इसमें, बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। ये चैप्टर पढ़ा ला तो तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला, मतलब कि भाई एग्जाम में तो फोड़ोगे ही फोड़ोगे। ओलंपियाड से लेके कोई एग्जाम में चले जाओगे, तुम्हारे लेवल का सारा पूरा हो जाएगा। तुम्हारे लेवल यानी कि तुम्हारे लेवल से जो एग्जाम हो रहा है ना क्लास 7th में, वो भी हो जाएंगे, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे घर में जो नहीं आते हैं पड़ोसी लोग, कहते हैं कि भाई जरा 1.25 किलो बताओ, जरा पौने घंटा बताओ, ऐसा बताओ वैसा बताओ, आधा किलो आलू ले आओ, ये सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। हाँ, क्योंकि फ्रैक्शन में ही बाबू ये चीजें समझाई जाती है, फ्रैक्शन में ही माय बॉयज एंड गर्ल्स ये चीजें बताई जाती है। तो आज की जो कहानी है वो मेरी जुबानी है और आपका देवी भैया यहां पे आ चुका है। नमस्कार भैया, आप सभी का स्वागत है। फिर से कर रहा हूं बिकॉज नाम बताना था काम तो मेरा जानते ही हो, मैथ्स पढ़ाना, फ्रैक्शन क्या, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूं। तो मेरा काम क्या, मैथ्स बताना, और तुम्हारा काम क्या, मैथ सीखना, ठीक है। तो भाई कॉमन सेंस से पढ़ेंगे, क्योंकि पता है एक चीज दिक्कत है, मैथ्स कहां पढ़ी नहीं जा पाती है। तो तुम लोग बताए दिक्कत कहां होती है, जब तुम लोग कोशिश करते हो कि भाई कुछ जबरदस्ती पढ़ ले। अब भाई जबरदस्ती क्यों पढ़ना है, रोज रोज वही चीजें यूज होती हैं। अरे दिमाग से रिलेट करना, बहुत एक अच्छी सी ट्रिक बताऊं, टिप बताऊं, बहुत अच्छी है। जिंदगी में कुछ भी करने जा रहे हो ना, तो उसको विजुअलाइज कर लो, यानी अपने दिमाग में उसका पिक्चर बना लो। जैसे कि एक फिल्म है, तुम देखने जाते हो, पहली बार में तुम्हें याद आ जाती है, याद हो जाती है, ये सीन में हुआ था, वो सीन में हुआ था, डायलॉग्स तक रिपीट होते, मतलब वो भी याद हो जाते हैं। तो ऐसा अगर करना है, ऐसा अगर करना है तो भाई आज जो पिक्चर चलाऊंगा वो देखते रहे ना, समझ में आ जाएगा। पिक्चर ही रहेगी, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में निकल जाएगा, मतलब इससे ज्यादा क्रिस्प वे तुमको मिलने ही नहीं वाला है भाई, इससे ज्यादा क्रिस्प वे मिलने ही नहीं वाला है। यही है, ये फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन के बाद मतलब मैं बताऊं, जो तुम्हारे बड़े भैया भैया लोग हैं, उनको भी अगर दिक्कत परेशानी है फ्रैक्शन में, उनसे बोल देना ये वीडियो देख लो, इसके बाहर फ्रैक्शन नहीं है, यानी बेसिक्स इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ भैया, तो ट्रांजिशन, हाँ, तो भाई फ्रैक्शन की जो कहानी आई वो कहां से आई, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुमसे कई बार लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भैया आधा किलो क्या होता है, 1.25 किलो क्या होता है, वो छोड़ो, पौने घंटा क्या होता है भाई, है ये क्या, ये नई नई चीजें। वैसे तो मुझे लगता है तुम इंडिया में ही रहते हो, तो ऐसी बातें तुम्हें रेगुलर वे में मिलती रहती होंगी। लेकिन 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 अगर आप बाहर रहते हैं तो वहां पे क्वार्टर चलता है, ये सब चलता है। वैसे अब आपको बहुत जानकारी की बता दूं, क्वार्टर है ना, ये हाफ पार्ट, ये सारी चीजें हमारे यहां से बनाई गई थी, हमारे यानी इंडिया से। तो थोड़ा ज्यादा प्राउड मोमेंट बनता है भाई, है ना, क्योंकि भाई जब डेसिमल सिस्टम आया, ठीक है, तो वो जो कि हमारे ब्रह्मगुप्त साहब लेके आए थे, है ना, तो ब्रह्मगुप्त जी काम करते थे थोड़ा, मतलब उनके फॉलोवर्स थे एक तरह से आर्यभट्ट जी के, और आर्यभट्ट तो तुम जानते ही हो जीरो लेके आए थे। तो जीरो की कहानी जब स्टार्ट हुई, है ना, जीरो का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ब्रह्मगुप्त साहब ने एक तरीके से उस चीज को प्रूफ किया था, क्योंकि कोई चीज आगे पीछे अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो बीच की चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो उन्होंने पीछे की चीज इंटीजर्स के बारे में बता दिया, तो उन्होंने कहा जीरो भी कुछ होना चाहिए, यानी ट्रेन कहीं तो रुकेगी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो जीरो में कहीं तो रुकेगी। तो उन्होंने वो बता दिया। अब वो बताया जैसे ही, तो भाई पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इसका मतलब ये है कि जीरो है, और जीरो है। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई लोग रोज 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल ऐसे गिनते थे, है ना। एप्पल मतलब कि एक एग्जांपल बता रहा हूं, कोई भी चीज को गिनने का। हुआ क्या कि रोटियां गिनने लगे, 1 रोटी, 2 रोटी, तो मम्मी लोग तो मार देती है सीधे खत्म कि भैया ये सुन, ये 1 रोटी 2 रोटी नहीं गिनेगा, है ना, आधी रोटी 1 रोटी ये सब हमसे चलता नहीं है, पूरी लो तो पूरी रोटी लो, कहते नहीं मम्मी लोग, ये आधी रोटी क्या लगा रखा है, एक पूरी रोटी लो। ये मम्मी लोग का प्यार ही ऐसा है थोड़ा सा तो कहने का मतलब ये है, हम प्यार कह देते हैं, नहीं तो अपने अपने भाषा में है कि डांट मार कह दो, कुछ भी कह दो, मैं तो प्यार कह देता हूँ, क्योंकि मतलब मेरा भी वीडियो देखा जा रहा होगा, हमारी मम्मी देख रही होंगी, उड़ा उड़ा ना दे, बचपन में मार खाते हैं तो अभी भी मार खाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कि फ्रैक्शन की जरूरत यहां पड़ी कि भाई अब आधी रोटी गिननी थी। अब कोई मान लो रिश्तेदार बगल में बैठा, उन्होंने कहा कि यार तुम तो बड़ा ही मैथ्स पढ़ते हो, दिव्य भैया के साथ पढ़ते हो, तुमको तो हर चीज बेसिक पता होना चाहिए, भाई तो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, भाई की बात ही अलग है। तो तुमने कहा कि यार पढ़ा है, अभी बताता हूं कैसे। अगर मान लो मैंने 1 रोटी ली और आधी रोटी और ले ली, तो
ये मैथ में मैं कैसे लिखूंगा, मतलब ये मैथ में बोलूंगा कैसे, क्योंकि अभी तक क्या कर रहा था, एक रोटी को क्या बोल रहा था, वन, एक पिज्जा को एक बोल दे रहा था, दो पिज्जा को दो बोल दे रहा था। मान लो बीस पिज्जा को बीच से काट दिया तो मैं कहता था दो हिस्सा। अबे हिस्सा क्या होता है, मैथ की बात है ना, मैथ की भाषा में बोलना, सिंबल में बोलना है ना। तो उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि एक ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जो हमें 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 क्या कर दे, हमें वो चीज बताए कि वो पार्ट कितना है। वन बताऊंगा तो वन से तो मतलब पूरी चीज हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये बात स्टार्ट हुई, तो हमारे पूर्वज जब हमारे थे, ठीक है, जब वो जंगलों में रहा करते थे, खेतों वेतों में नहीं काम करते थे, अभी भी करते हैं, जब वो हुला लला करते थे, जब उनके पास नेटफ्लिक्स नहीं था और हुला लला कर रहे थे, क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स नहीं था, तो तुम्हारे पास है तो ठीक है ठीक है, तो ये सारी चीजें कर रहे थे, तब उनके दिमाग में भी ऐसी चीजें आई कि यार कुछ तो करते हैं, आधे अधूरे नंबर्स के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने कहा फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है पूरी एक चीज के पार्ट के बारे में बताने का तरीका। यानी कि मान लो मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास एक पिज्जा है, अब उस पिज्जा को मैंने तीन चार टुकड़े कर दिए, मतलब फोर टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब तुम्हें बताना है, एक टुकड़ा उठा के दे दिया, दूसरा तुम्हारी तरफ देख रहा है, क्या कर रहा है, तो उसने कहा कुछ गलती तो नहीं कर दी, तो उसने कहा वो सब ठीक है, लेकिन तू ये बता कि तूने कितना उसको दे दिया। अब तुम बोलोगे एक पार्ट दे दिया, तो तुम वो कहेगा भाई मैथ्स का वो है, तुम स्टूडेंट हो, तुमको ये नहीं आता है, तुम पगला आदमी हो क्या है। तो कहता है कि ठीक है, तो कहता है पूर्वज साहब इतना सारा रिसर्च करके गए, तुमको पता नहीं है। अगर भैया एक पार्ट के बारे में बता रहे हो तो पार्ट मत बोलो, इसको मैथ्स में बताओ क्या होता है, तो उसकी जानकारी है कि नहीं है, तो कहता है ना, है ना, है ना, कि भैया ने बताया था कि अगर एक पूरी चीज है और उसके पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यानी हम फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी चीज के पार्ट के बारे में बात करने का मतलब है फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये फ्रैक्शन होता क्या है? अरे भैया पार्ट होता है, लेकिन और भी चीजें हैं, मतलब फ्रैक्शन लिखे कैसे जाता है और फ्रैक्शन की लिमिटेशन क्या होती है। यानी कि तुम्हें बहुत लोग बताएंगे, सीधे कह देंगे कि दुनिया में किसी भी चीज का फ्रैक्शन निकाल सकते हो। मैंने कहा नहीं, नहीं, यही गलतियां करी थी तुम्हारे कितने पैथागोरस जी ने। पैथागोरस जी ने जब देखा, उनके पैथागोरस गैंग ने, कि पैथागोरस गैंग आई कहती है कि यार वो फ्रैक्शन जान पाए। अब फ्रैक्शन जान पाए तो उन्होंने कहा सारे नंबर, डेसिमल नंबर, वो सारे फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं सब। लेकिन वहीं पे थोड़े समय बाद रूट टू की डिस्कवरी हो गई। अब रूट टू आ गया तो उनकी ऐसी की तैसी हो गई। उन्होंने कहा कि अब ये रूट टू को कैसे लिखे, क्योंकि रूट टू था इर्रेशनल नंबर। अब रूट टू इर्रेशनल नंबर था तो वो लिखा ही नहीं जा पा रहा था यार, है ना, अपॉन में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। ये जो कहानी है मैंने रैशनल नंबर में बता रखी है, ये तुम वहां पढ़ना। तो मैं बताया था कि रैशनल वो रूट टू कैसे नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो एक क्या कहते हैं कि डेसिमल के बाद वो नॉन रिपीटिंग है ना, सॉरी, नॉन रिपीटिंग और क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब खत्म नहीं होता, चलता चला जाता है। जो चलता नहीं जाता है वो जो खत्म हो जाता है या जो रिपीट करता है उसको हम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन उसको नहीं लिख सकते। बस यहां ऐसी की तैसी हो गई। तो भैया वहां से ये चीज बात स्टार्ट हुई कि रूट टू नहीं है ना, रूट टू हमारा फ्रैक्शन नहीं है, मतलब एक ऐसा नंबर मुझे बनाना पड़ेगा जिसको हम फ्रैक्शन में बना सकते हैं। तो वो फ्रैक्शन की बारी आ गई, अब हम बताएंगे, ठीक है। तो ये गलती तुम मत करना कि भाई फ्रैक्शन को कुछ और समझ लेना, फ्रैक्शन को रैशनल नंबर मत समझ लेना ठीक है। मतलब एक तरीके से मैं तुम्हें अगर बताऊं तो रैशनल नंबर के अंदर ही आता है फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि जब रैशनल नंबर की फ्रैक्शन की स्टार्टिंग हुई तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे नंबर भी तो इसमें हो सकते हैं जो निगेटिव हो, है ना, ये अलग तरीके के भी नंबर हो सकते हैं, ये तो फ्रैक्शन तो पॉजिटिव चल रहा है, निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक पूरा ऐसे साम्राज्य बना देते हैं रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखे जा सकते हैं। अब जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनको फ्रैक्शन बोल देते हैं, जो निगेटिव वाले होते हैं उनको रैशनल नंबर ही बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आया ये बात, दिमाग में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को पी से रिपीट करो, 2x में देख लो थोड़ा सा तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, वो रोटी जो तुम तोड़ के खा रहे हो, वो पिज्जा जो तुम स्लाइस करके दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अब उसके बारे में मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शन लिखा कैसे जाता है, लेकिन उससे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए, साइड में बैठ जाइए, बिकॉज जो मैं बताने वाला हूं बहुत तगड़ा चीज है, ठीक है। क्योंकि ये चीज अगर तुमने अभी बना लिया, एक शॉर्ट नोट बना लिया, तो एग्जाम में तुम्हारा इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं होना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं होगा, इससे अच्छा दोस्त ही नहीं होगा, ठीक है, ओके।
और अपने दोस्त की कहानी बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बहुत मारेगा हमको, लेकिन ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। तो मैथ्स ही तो है मेरी जान, क्यों है परेशान यार, क्यों है परेशान, मैथ्स है यार, ऐसे ही करेंगे भाई। मैथ्स पढ़ने के बाद मस्त एकदम लू ला 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 ले लो ऐसे करेंगे अपन, है ना, ऐसे बीच में बैठ के ऐसे सबको बैठा के मैथ समझाऊंगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की जो हमारी कहानी है वो है कि पहले सबसे पहले फ्रैक्शन के बेसिक्स के बारे में। अच्छा ये कौन है, ये है हमारे देवी भैया, है ना। देवी भैया क्या करते हैं, ये देवी भैया का सिंबल है, बताएं कैसे। देवी भैया का थोड़ा तरीका अलग है, वो थोड़ा भूमिका बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन की भूमिका ये है आज की, ठीक है, क्योंकि भूमिका एक नाम है लड़की का, तो भूमिका नाम नहीं लेंगे, देवी भैया का नाम लेंगे कि भूमिका फिर बोला भूमिका। देवी भैया की बात यह है, देवी भैया इस मोड में इसलिए है क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैथ्स हमेशा शांति से पढ़ी जाती है, ठीक है। मैथ्स, अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने इतनी देर तुमसे बात कर ली तो टाइम वेस्ट नहीं किया है, बातें करी हैं, फ्रैक्शन की भूमिका बनाई है। फ्रैक्शन दुनिया में क्या है, एक पार्ट को बताता है, चाहे तुम्हारी जिंदगी का पार्ट हो, चाहे वो जो तुम्हारा दिल तोड़ के लेके गई है उसका पार्ट हो, चाहे जो पार्ट है वो सारा बताया जाएगा तुमको, ठीक है। बात समझ में आ गई, अरे आई कि नहीं आई, आई, ठीक है। तो देवी भैया कह रहे हैं शांति से बैठ जाए एक जगह, कैलकुलेशन होगी, लेकिन दिमाग अगर शांत रहेगा तो कैलकुलेशन दिमाग में हो जाएगी, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हो, मैंने क्या बताया था, आप जितने बड़े भी धुरंधर हैं, जब मैथ्स सबसे पहले मैथ्स दिमाग में नहीं हाथ में आती है ना। पहले हाथ में आती है, तो हाथ में कैसे आती, कलम उठाओ लिखो फिर दिमाग में चली जाएगी एक बार में, ठीक है। तो शांत रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहली बार में मैथ्स ना समझ में आए, नहीं आती है, मैथ्स ऐसी चीज है, मैथ्स ऐसे ही राजा नहीं बोला जाता है। एकदम शांत रहिए, कूल रहिए, मैथ्स आ जाएगी, ये मेरा वादा है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, लेकिन उसमें पढ़ेंगे क्या क्या, फ्रैक्शन के बेसिक्स पढ़ेंगे, लाइक एंड अनलाइक, मतलब लाइक, ये अरे यार मैं ऐसे कर देता हूं, देखो फ्रैक्शन के बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर लाइक अनलाइक एंड कंपेयरिंग पढ़ेंगे, ठीक है, कि भैया फ्रैक्शन बड़े होते हैं छोटे होते हैं, कौन कौन तरीके के होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज पढ़ेंगे, अरे तुम कहां जा रहे हो, इधर ही रहो, हाँ। फिर हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की, कुछ प्रॉब्लम भी दी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया तो काहे की बात पढ़ी, अरे पढ़ाई कर रहे हो तो किसी दुनिया में किसी चीज की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही मतलब है पढ़ने का, है। हाँ पढ़ाई इसीलिए करी जा रही है ना। चलो, तो देवी भैया का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होता है पार्ट, यानी किसी भी दुनिया में कोई भी चीज का पार्ट मुझे बताना है तो वो फ्रैक्शन से बताया जाता है बेटा, है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन, तुम्हारा फ्रैक्शन मेरा फ्रैक्शन, तुम्हारे दिल का फ्रैक्शन, सब बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ये यहां पे सारी डेफिनेशन तुम्हारी लिखी हुई है, लेकिन मेरा तो इससे मन नहीं मानता है, ये तुम्हारे नोट्स के लिए है, लेकिन बताऊंगा तो मैं ही, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारे पास एक बढ़िया सी मैंने स्लाइड बना दी, ठीक है। अब मैं फ्रैक्शन के बारे में बताता हूं। सबसे पहले इतनी बात मेरी समझो कि फ्रैक्शन कुछ हुआ नहीं है, फ्रैक्शन खाली एक लिखने का तरीका है, ठीक है। ओके, तो मैंने पहले तो बढ़िया सा ये ओम फो, अरे भैया मजा आ गई, इतना बढ़िया लिख देते हो सर जी, और क्या, ये देखो फ्रैक्शन यहां लिखा, ठीक है। तो भैया आप लोग हैं आईसीएससी वाले और आपका ऑलरेडी टाइट रहता है, लेकिन मैं थोड़ा इंग्लिश में बताता हूं, समझाता हूं, बिकॉज अपनी भाषा में ज्यादा समझ में आता है, मजा आता है, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूं, लेकिन क्या मतलब है भाई इसका, क्या है हो तो भाई अंग्रेज तो हो नहीं, ठीक है। जो अंग्रेज होगा वो वीडियो देख रहा है तो अपना प्राउड ही मोमेंट है फिर, और वो प्राउड मोमेंट, ठीक है। तो भाई मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन होता है किसी चीज का पार्ट। जैसे कि मैंने एक सिंपल सी बात कर दी तुमसे कि मैंने एक बढ़िया सा गोला बना दिया, गोला क्या, पिज्जा बना दिया, ये देखो बना दिया, बना दिया भैया। अच्छा भैया एक चीज बताओ, इसका स्लाइस तो कर दो, पहले इसका नाम लिख देते हैं, कौन सा पिज्जा है ये। मैंने कहा चीज पिज्जा, चलो, है ना, मुझे चीज पिज्जा अच्छा लगता है इसीलिए मैंने चीज लिख दिया, तुम्हें जो लगता है वो लिख देना। अपनी कॉपी अपने हिसाब से बनाएंगे, अपनी मैजिक बुक अपने हिसाब से बनाएंगे, जो मना है उसमें वो लिखो, धीरे 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 धीरे, है ना। एक टाइम आएगा तुम्हें लगेगा क्या बात है, मेरे पास तो एक अलग ही ग्रंथ बन गई, मेरे पास तो अलग ही एक नॉलेज का हब बन गया। अरे मतलब कि एक मैजिक बुक मैं इसलिए कहता हूं, अपनी भाषा में जो तुम लिख रहे हो और जो मैंने नई चीज बताई उसमें लिख लोगे, ये समझ लो कि वो दुनिया का ऐसी चीज है जो सबको नहीं आती है, तुमको आती है और उस बुक के अंदर है ना, वो तुम्हें मैजिक है तुम्हारा, वो तुम्हारा मैजिक है, समझे, ठीक है। अच्छा, चीज पिज्जा आ गया, अब चीज पिज्जा की स्लाइस कर दी है मैंने कहा स्लाइस कर देते हैं भैया, एक, दो, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने कहा तीन, चार,
ठीक है, यानी कि मेरे टोटल कितने स्लाइस यानी कितने पार्ट्स हो गए, तो इतना दिखने में मुझे आ रहा है कि 8 पार्ट्स हुए हैं। ओके, 8 पार्ट्स चलता है। अच्छा, 8 पार्ट्स हुए हैं। मैंने कहा मेरा एक दोस्त आया, दोस्त का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो तुम लोग क्या कर दोगे, स्पैमिंग कर दोगे। तो मैंने कहा मेरा दोस्त आया, क्या नाम है, चमन, नाम बढ़िया है चमन, ठीक है। चमन भाई आए और चमन कहते हैं कि भाई मुझे ना थोड़ा सा, चमन आया, पहले तो चमन लिख देता हूं, चमन भाई, है ना। चमन आए, कहते चमन भाई एक काम करो, मुझे यार थोड़ा पिज्जा दे देते। तो मैंने कहा पैसा दिए थे, पैसा दिए थे, तो कहता दिए तो नहीं थे, थोड़ी देर भाई यार थोड़ा दोस्त तो ना यार दे दे। तो मैंने कहा ठीक है यार, ऐसे दोस्ती में चल जाता है सब चीजें, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई ले ले। तो उसने कहा मेरे को 2 पार्ट दे दे या 2 स्लाइसेस दे दे, ठीक है, 2 स्लाइसेस दे दी। अच्छा, स्लाइसेस का मतलब क्या हुआ, इतना समझ में आ रहा है, स्लाइसेस का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। कहते हैं ठीक है भाई। वहीं पे हमारा एक दोस्त बैठा था, क्या, मिंटू, क्या नाम है उसका, मिंटू, बना देता है चिंटू, ठीक है। मिंटू कहता अब पैसा हम दिए हैं, तुम दिए हो, तो वो खा कैसे रहा है, आए उसको बुलाओ, हम नहीं मानेंगे, हाँ बट। तो कहता है अरे भाई यार ठीक है। तो मिंटू थे थोड़े मैथमेटिक्स के ज्ञानी, क्योंकि उनके आगे था स्टार्टिंग में, तो वो अपने आप को थोड़ा मैथमेटिक्स से ज्ञानी समझते थे। उन्होंने कहा चलो एक शर्त पर देते हैं, शर्त है हमारी, एक शर्त ये है कि अगर तुम फ्रैक्शन यानी सॉरी ये बता दोगे कि ये मैथ में उसने कितना 2 स्लाइसेस लिए, है ना, तो तुम का 2 पीस, एक 2 स्लाइस तो ले लियो, एक स्लाइस तुम्हारे लिए और मेरे तरफ से डिस्काउंट। तो कहता है मेरे को डाउट हुआ चमन पे, क्योंकि चमन तो मुझे जानता हूं चमन कैसा इंसान है, लेकिन फिर भी चमन तो चमन है। चमन कहता है कि नहीं, मैं बता दूंगा। अब मैं डर रहा हूं इधर कि भाई वो बता देगा कि 2 स्लाइसेस भी ना छीन ले, मेरे से कटेंगे, उसको तो दे ही दिया है मैंने, ठीक है। मिंटू भाई आए, कहते हैं मिंटू भाई, मिंटू कहता हाँ बेड़ो बोलो। तो मिंटू कहता है अबे यार देखो सुनो, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन का आंसर ये है कि तुमने जो 2 स्लाइस तुमको दिए गए 8 स्लाइसेस से, ये बताओ इसको मैथ में कैसे लिखते हैं, मैथ में कैसे लिखते हैं। अब मेरे इधर टेंशन, दांत का कटा हूं मैं। तो मिंटू ने तो पूछ लिया। तो चमन ने हाल फिलहाल में फ्रैक्शन पढ़ा था, लेकिन इतना नहीं पढ़ा था कि उसको याद ना हो, मतलब इतना नहीं पढ़ा था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, याद है। तो कहता है भैया सुनो, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, और जितना आप पूछ रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है पूरी चीज का पार्ट बताने को ही फ्रैक्शन कहते हैं। पूरी चीज का पार्ट अगर मैं बता रहा हूं कि कितना पार्ट लिया, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे होता था, पूरा तो नहीं याद है, लेकिन ऐसे याद है कि जितना पार्ट टोटल है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है, ठीक है ना। और 8 पार्ट है और कितना निकाल लिया, कहता है 2, 2 निकाल लिया। तो कहते 2 ऊपर लिख देते थे, जे हमारा शायद फ्रैक्शन होता था, शायद होता था। मेरे आंखों में आंसू, मैंने कहा चमन हमारा इतना कैसे जानी हो गया, इतना ज्ञानी कैसे हो गया, चमन का दिमाग घुटने से दिमाग में कैसे आ गया, मतलब सर पे कैसे आ गया। मैंने कहा भाई साहब, मैं खड़ा होकर मैंने कहा चमन भाई तू आज मेरी तरफ से एक पिज्जा स्लाइस ले ले, ठीक है। अब चमन कहता है ठीक है भाई खुश हो गया, फ्रैक्शन लिखने में हमारे लिए तो बड़ी चीज है भैया, चमन चमन है। तो हुआ ये, जो अभी बैठा होगा ना चमन जिसका नाम है, जो ले रहा हूं मैं, वो बड़ा खुश हो रहा होगा कि यार मेरा नाम ये ले यूट्यूब पर तो अब सुनो, मैंने कहा क्या पकड़ा मैंने, मिंटू ने कहा, मिंटू का मुंह तो खुला रह गया, मिंटू कहता मेरे से ज्यादा ज्ञानी कौन निकला है। मैंने पिज्जा निकाला, पिज्जा से 8 पार्ट्स निकाले, 8 पार्ट में से 2 स्लाइस लिए, लेकिन इसको मुझे मैथ में लिखना था, तो मैं सिंपली कह दिया कि टोटल पार्ट कितने हैं, 8 हैं, जिसमें से मैं 2 पार्ट निकाल रहा हूं, ठीक है। मिंटू वहीं पे शांत नहीं बैठा, और मिंटू कहता है कि ये बताओ कि अच्छा 2 पार्ट तुमने निकाले, तो उसको तो तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इसमें से 2 पार्ट निकालने के बाद कितने पार्ट बचे ये बता दोगे, तो दुनिया में मैं तुमको समझ लूंगा, तुम्हारे आगे की नाम एम लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, एम लगा दूंगा। तो वो कहता है कि यार देखो, मुझे जब बहुत कुछ नहीं पता होता है किसी के बारे में, तो मैं इमेजिन करता हूं, क्या करता हूं, इमेजिन करता हूं। इमेजिन यानी कि मैं अपना दिमाग, कॉमन सेंस लगाता हूं, जितना मुझे बताया गया है मैं उस हिसाब से पढ़ाई करता हूं। मैं उधर खड़े होकर कह रहा हूं ये चमन के पास इतना दिमाग कैसे आ गया, बिकॉज हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता हो, आपको पता होना चाहिए जो आपने पढ़ा है।
आप उसी चीज से, जैसे होता नहीं है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि एक बढ़िया बढ़िया हम मशीन लेके आए तभी जाके कोई बहुत बढ़िया चीज सही करेंगे, है ना। कई बार क्या होता है, लोग हाथ में रेंच वेंच लेके आते हैं, गाड़ी सही कर देते हैं जुगाड़ उगाड़ लगा करके। इसको जुगाड़ लगाना आता था क्योंकि है ये इंडियन। तो कहता है कि जितना हमको बताया गया था हम उस हिसाब से बात करते हैं कि देखो जैसे टोटल पार्ट्स तो भाई 80 है, ठीक है। मैंने कहा रिमेनिंग, रिमेनिंग की बात करता हूं। तो मैंने कहा टोटल पार्ट्स मेरे कितने, दो तो निकल गए, ठीक है, सॉरी, हाँ, दो तो निकल गए, ठीक है। तो बचे कितने, एक दो, कितने जितने बचे, कितने, एक दो तीन चार पांच छह, छह बचे। कहता रिमेनिंग, तो कहता है रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब ये हुआ कि टोटल पार्ट्स मेरे पास कितने आ गए, 8 आ गए। और बचे कितने हैं, तो कितने पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। कहता है दो तो निकाल दिए, बचे कितने पार्ट्स, एक दो तीन चार पांच छह, कहता है 6। क्या सही है। तो मैंने कहा अरे भाई तो दुनिया फूक दिया तुमने यार, 6/8 एकदम सही है, क्या बात, शाबाश, 6/8 एकदम सही है। तो 2/8 और 6/8 आंसर आया। अब मिंटू कहता है कि भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूं, है मैथ मेरा एम निकल जाएगा, मेरा नाम इंटू रहेगा आज से, क्या रहेगा, इंटू, ठीक है, इंटू, ठीक है। अब इंटू का मिंटू जो होता है वो चला गया, ठीक है, और एम इसमें लग गया, यानी चमन हो गया मचामन, ठीक है, मचामन, ठीक है। तो ये जो नाम मैंने डिस्कवर की है इसके लिए मुझे अवार्ड मिलेगा, नोबेल पुरस्कार ठीक है। तो अब मेरे इस कहानी से ये बात समझ में आई कि दुनिया में अगर मुझे फ्रैक्शन को बताना है, यानी पार्ट्स को बताना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे टोटल पार्ट्स चाहिए, टोटल कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें से कितने पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूं यही चमन ने अपने दिमाग में सोच रखा था, इसलिए उसने इसका आंसर दे दिया। तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन एक्चुअल में हमने बताया 6/8 क्या बता दिया है, देखो टोटल कितना पार्ट था, 1, है ना। और मैं इसलिए खुश हो रहा हूं, देखो मैंने कहा टोटल पिज्जा कितना था, 1, जिसमें से मैंने 2/8 पार्ट माइनस कर दिया। अभी मैंने ना सब्सट्रैक्शन सिखाया है ना तुम्हें एडिशन सिखाया है, लेकिन तुमने आंसर 6/8 दे दिया, और एग्जैक्टली 6/8 ही आंसर होता है इसका, इसलिए मैं खुश हो रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम कॉमन सेंस से पढ़ते हैं तो हमारी आधी से ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए कह रहा हूं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन बेटा। तुम्हें आ गया अगर, तो दुनिया में ट्रिक विक सब तुम्हारे पैर छुएंगे, कोई होगा नहीं कुछ, ठीक है। चलो, तो फ्रैक्शन की कहानी यहां से हो गई। अब उन्होंने बोला कि फ्रैक्शन में जो मैंने लिखा है, देखो क्या लिखा है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। अबे ये तो मैंने बताया है, लेकिन अगर कहीं तुम्हें डेफिनेशन में पूछ ले तो यही, इफ एन एप्पल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, यानी एक एप्पल है जो 5 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो मैंने कहा इसके आगे तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तुरंत आंसर दूंगा कि अगर एक एप्पल है 5 भागों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा 5 इक्वल पार्ट्स, है ना। तो उसने कहा कि एक पार्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो 5 टोटल पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट मैंने निकाल लिया, ये देखो। लेकिन एक चीज तुमने गौर करी है क्या, है ना, अभी तुम्हारे फ्रैक्शन की ऐसी की तैसी करता हूं, मैं क्या कहता हूं कि भाई मैं दिवी भैया हूं, मैं, तुम ज्यादा उड़ने लगते हो कि भाई मुझे सब पता है, तो मैं तुमको जमीन पे ले आता हूं, क्या देखो मैंने कहा इक्वल पार्ट लिखा हुआ है, इक्वल का मतलब क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। तो भैया कई जगह हम जाते हैं, तो जब हम पिज्जा खाते हैं तो वहां ये होता है कि अगर एकदम से हम पहुंच गए तो वो कहता है अरे यार इसको तो बुलाया नहीं था, ये आ कैसे गया। लेकिन अब पिज्जा मंगाया है तो टू बी, मतलब ऐसे जेंटलमैन होने के नाते मुझे देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, छोटा सा एक ही स्लाइस का 2 पार्ट करके दे देता हूं। तो अगर मेरे पास टोटल 8 स्लाइसेस थे, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, है ना, टोटल 8 स्लाइसेस थे, जिसमें से मैंने एक स्लाइस का 2 पार्ट कर दिया, तो मेरे पास कितने बचे। कुछ लोग कहेंगे सर दो स्लाइस और हो गए तो 10 हो गए। पगला है क्या, दिमाग लगा थोड़ा सा। मैंने कहा मेरे पास 8 स्लाइसेस थे, कहां गया, हाँ मेरे पास 8 स्लाइसेस थे, मैंने एक स्लाइस के 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब एक स्लाइस के 2 पार्ट कर दिए तो भैया एक ही पार्ट तो बड़ा, यानी टोटल 9 स्लाइसेस हो गए। लेक तो उसने कहा भाई इसका फिर जल्दी से बता दो, इसी 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 स्लाइस का मैंने 2 पार्ट कर दिया, यानी आधा निकाल लिया इसमें से, है ना। तो कहता है जल्दी से बताओ कि कितना निकाला। तो वो कहता है, ऐसे खड़ा रहा, कहता है क्यों, कहता है बताओ यार क्या कैसे फ्रैक्शन निकालेंगे। तो वो खड़ा रहा। अब वो खड़ा इसलिए था क्योंकि फ्रैक्शन तभी निकलता है जब आप इक्वल पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। यानी कि उसने क्या किया, उसने इतना बड़ा स्लाइस उठाया और इसका आधा कर दिया, और फिर कहता है कि अब बताओ। तो उसने जैसे ही, थोड़ा दिमाग कम था उसके, उसने कहा कि सुनो एक काम करो, टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 9 हो गए, जिसमें से मैंने एक पार्ट निकाल लिया।
कहता है ये बताओ, ये आंसर है यो। मैंने कहा यो नहीं, भाग जाए, नहीं मारूंगा बहुत। 1/9 आंसर कैसे आ गया भाई? इक्वल पार्ट्स इसीलिए कहे जाते हैं। इक्वल पार्ट्स का मतलब ये होता है कि अगर फ्रैक्शन निकल रहा है तो सारे स्लाइसेस इक्वल पार्ट के होने चाहिए, तभी फ्रैक्शन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। समझ गए? ठीक है, ओके। इसीलिए खुश होकर के, है ना, हमारे पूर्वजों ने उसका नाम रख दिया, है ना, इक्वल पार्ट्स की जगह ये तुम समझ लो कि फ्रैक्शनल यूनिट होनी चाहिए। अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर, किसी पूरी चीज के अंदर फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं तो हम उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मतलब कि इक्वल पार्ट्स है। इक्वल पार्ट्स है तो हम उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट्स। क्लियर? ठीक है, अब नहीं भूलेंगे। ठीक है सर। तो एक बात जो यहां पे इन्होंने बताई, जो मैंने अभी तक नहीं बताई है, कि इसको कहते हैं क्या? न्यूमरेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा एग्जाम है। ठीक है, डन है, बढ़िया, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। लेकिन मेरा स्टार्टिंग में बताना, टाइम लेना जरूरी था क्योंकि तुम्हें बताना जरूरी था। ठीक है, चलो। अब न्यूमरेटर टॉप पर है। न्यूमरेटर जो है वो टॉप पर रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा? बॉटम में रहेगा। लेकिन एक चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, क्या? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आपके पास 3/5 लिखा हुआ है तो इसको आप फ्रैक्शन तो पढ़ रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन इसको आप ये भी पढ़ेंगे कि आप 3 को जो है ना 5 से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब आप हर तरफ से अपना दिमाग लगाएंगे। जरूरी नहीं है मैं कह दूंगा कि यार वो आम है तो वो आम है, वो तुम कह सकते हो कि वो चूसने वाला आम है कि खाने वाला आम है कि भाई देखने वाला आम है कि शेक बनाने वाला आम है, ये जरूर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा 3/5 को हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा एक बात और बताओ, 3/5 को अगर डिवाइड कर सकते हैं तो यहां से मुझे एक चीज ये पता चली, और एक चीज ये पता चली कि अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 0.6 में आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन एक अनदर फॉर्म है डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए। शायद पैथागोरस जी ने यहीं से बताया था कि कोई भी डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डेसिमल नंबर को। लेकिन उनको ऐसा लगा जब √2 आया तो उनकी ऐसी की तैसी हो गई कि नहीं कर सकते, वो भी डेसिमल नंबर में होते हैं लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वो एंड ही नहीं हो रहे होते। ये देखो, ये तुम्हें पता होगा कि 0.6 लिखा है तो एक डेसिमल हटाया तो नीचे उतना एक जीरो लगा दिया, है ना। अब कितना आ गया? 6/10। ये देखो तुम्हारे एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जिसका जिसका डेसिमल के बाद नंबर ही नहीं खत्म हो रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि जीरो नीचे कितने हैं भाई, नहीं पता चलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो भाई, चलो भैया स्टार्ट करें और आगे। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गई, बहुत मजे आ गए, है ना, मजे आ गए। चल, की रूल सब मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन एक चीज और, तुम कभी ये मत करना कि नीचे जीरो लिख देना। देखो, फ्रैक्शन, वो नहीं कहते हैं कि मेरा बेटा चोर हो सकता है, मेरा बेटा मर्डरर हो सकता है, मेरा बेटा ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा बेटा धोखेबाज नहीं हो सकता। तो वही कह रहा हूं तुमसे कि फ्रैक्शन जो है वो तुम्हारा निगेटिव हो सकता है। सॉरी, एक मिनट, फ्रैक्शन नहीं, सॉरी, फ्रैक्शन निगेटिव नहीं, मैंने कहा फ्रैक्शन जो है तुम्हारा ऊपर का नंबर बड़ा हो सकता है, यानी न्यूमरेटर लिखा है और डिनोमिनेटर लिखा है, तो ऊपर का नंबर बड़ा हो सकता है ना, इससे नीचे वाले से। दोनों बराबर हो सकते हैं, नीचे वाला बड़ा हो सकता है, ऊपर वाला छोटा हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जीरो मतलब कि टोटल कितने? टोटल पार्ट्स। नीचे नीचे का मतलब क्या होता है? टोटल पार्ट्स। अब टोटल पार्ट्स ही नहीं किए तो हम उसमें से पार्ट्स कैसे निकालेंगे अगर नीचे जीरो लिख दिया तो? मैंने बात समझ में आई? क्लियर आया? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सोचना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है ना, है ना? हाँ, तो बोलो भाई देवी महाराज की जय। चलो अब आते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन एंड द फाउंडेशन। भाई इन्होंने जो बोला वो उसकी बात करते हैं, जो चीज नॉर्मली यूज करी जाती है उसकी बात करते हैं। मैंने कहा 1/5, अगर 1/5 लिखा है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? 1/5। ठीक है, ये याद रखना। मतलब सिंपल सा है, जो ऊपर लिखा है उसको पढ़ेंगे सिंपल सा नंबर, जैसे मैंने कहा 2/5 लिखा हुआ है ना, तो मैं देखो, हाँ ये लिखा हुआ है देखो 2/5, तो पहले नंबर यानी ऊपर वाले नंबर को 2 ही पढ़ेंगे, लेकिन नीचे जो नंबर होगा 5th 6th 7th 8th 9th 10th वो सब ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मैं 19/21 लिखूं तो ये हो जाएगा 19 है, ये इसको लिखेंगे 19, है ना, 19 19 25th 21st। ठीक है, 21st। ठीक है, या 1921st ऐसे कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी चीज लिखने के लिए,
कोई भी चीज पहले वाला वर्ड सही लिखा जाएगा, दूसरा वाला वर्ड थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, चलो। इफ 2 पार्ट्स ऑफ 5 आर ईटन, अब देखो लिखा है कि 5 के 2 पार्ट ईट कर लिए गए तो 2/5 लिख सकते हैं, 3/5 लेफ्ट है, जो अभी तुमको मैंने बता रखा है, सिंपल सी। रियल लाइफ, आधा घंटे को क्या कहते हैं? आधे घंटे को कहते हैं 1/2 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। और 3/4 kg को क्या कहते हैं? 750 ग्राम्स। ये क्यों कहते हैं समझे? देखो वही बताता हूं। देखो, मैंने कहा कि अगर मैं एक चीज है पूरी, है ना, एक चीज मानी एक पिज्जा है मान लो, है ना, मैं उसको 4 भागों में बांट रहा हूं, है ना। अरे ये इक्वल पार्ट्स नहीं हुए, अभी तुम कहोगे फ्रैक्शन कैसे बना दिया सर जी, है ना। अब हो गए अबाउट टू, है ना। मैंने कहा 4 पार्ट बना दिए, एक पार्ट को मैं क्या कहूंगा? 1/4। ठीक है, क्या कहूंगा? 1/4, बिना एडिशन करे सिखा रहा हूं, ठीक है। दूसरे पार्ट भी 1/4 ही होगा, ये भी पार्ट भी 1/4 होगा, और ये भी पार्ट भी 1/4 होगा। अगर मैंने तुमसे बोला कि मुझे ये बताओ कि इसमें से मैंने 3 पार्ट निकाल लिए, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा 3 पार्ट निकाल लिए, तो एक काम करो, 1/4 निकाला, फिर 1/4 निकाला, फिर 1/4 निकाला, तो टोटल कितने पार्ट निकाल लिए? 1 2 3, 3 पार्ट निकालिए, 3/4 आंसर आ गया। ये देखो यही लिखा हुआ है, समझे? समझे? और अच्छा, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इससे तुम एक चीज नोटिस करोगे, क्योंकि तुम दिमागदार हो और मुझे ये पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर, अगर इनको प्लस करना है तो बस क्या करना है? न्यूमरेटर को प्लस करो, 1 2 3 और अपॉन 4। मतलब अगर डिनोमिनेटर मेरे सेम है तो मुझे न्यूमरेटर प्लस करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बात खत्म। एडिशन सीख गए, सब्ट्रैक्शन तुमको मैंने सिखा दिया था। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी सेम होगा कि अगर डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम है तो ऊपर जो भी है उसको माइनस करो, प्लस करो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो 3/4 kg लिखा हुआ है 750 ग्राम, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा 1 किलो, मैंने पूरा 1 किलो का पिज्जा है, ठीक है, 1 किलो का पिज्जा है ना। 1 किलो में से मैंने 3 पार्ट ले लिए, तो अगर मैं एक काम करूंगा, 1 किलो को मैं 1 किलो यानी 1000 ग्राम, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, यानी 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 250 ग्राम ईच। मतलब एक पार्ट यानी 1/4 का कितना आएगा? सॉरी, 1/4 का कितना आएगा? 250 ग्राम्स। तो अगर ऐसे ही मैंने 3 पार्ट उठा लिए तो 250 × 3 हो जाएगा, यानी 750 ग्राम। वही तो किया है, 3 पार्ट ही तो होता है, 3/4, खत्म। बस इतना सिंपल है। हाँ यार, इतना ही सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, अब भाई मची कुछ लोगों को दिक्कतें कि भैया उन्होंने, एक लोगों ने फ्रैक्शन डिस्कवर कर लिया, तो दूसरे सोचने लगे कि यार अब तो इसका नाम हो जाएगा, अब तो ये पैसा कमाने लगेगा, अब तो ये गाड़ी खरीदेगा, अब तो ये घूमेगा, अब क्या करा जाए भाई? तो भाई उसने कहा मुझे भी डिस्कवर करना है कुछ चीज। तो जो होता क्या है ना, खुराफाती है। मैं क्या कहता हूं, मैं खाली एक चीज, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी यही कहता हूं, जैसे मेरा इंस्टाग्राम है तो मैंने उस पर एक पोस्ट डाली, तो मैंने रिलेटेबल्स में ये डाला कि भाई देखो, सब कुछ है नहीं मैथ्स में। मैथ्स में आज ही थी आधी चीजें तो खुराफाती हैं, है ना। फेमस होने के लिए, चीजें करने के लिए उन्होंने बताया क्या कर दिया कि भाई खुराफात ला दिया। खुराफात में क्या किया? कोई नंबर है उसको प्लस माइनस किया, कुछ पैटर्न निकाल लिया। कोई नंबर है, मैंने कहा एक फ्रैक्शन बनाया, किसी ने दूसरा फ्रैक्शन बना दिया, कहा कि भाई ये नंबर बड़ा होगा तो ये नंबर भी होगा, और उसने बस गलती से उसको प्रूव भी कर दिया। प्रूव मतलब कि इसकी वैल्यू है कुछ, ये एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा कर दिया, बस उसके नाम का फ्रैक्शन चल गया भाई। हाँ, और ऐसा चलने के बाद चल रहा है, चलता जा रहा है। हाँ, बताओ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ओके। तो भैया इतने सारे फ्रैक्शन हो गए, अब कौन कौन से फ्रैक्शन है इसके अंदर? तो सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन, क्या होता है ये? तो देखो, तुमको एक चीज मैंने बता दिया था। क्या बता दिया था? पहले ही बता दिया था कि एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। अब इसमें तुम जितनी कारस्तानी कर सकते हो उतने तुम्हारे फ्रैक्शन नए बन जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा चलो, पहला मैं स्टार्ट करता हूं कि मैं न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में मैं पहले 10, है ना, 100, 1000 जैसी चीजें रखता हूं। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 10⁻1, ये लिखा है 10⁻2, ये लिखा है 10⁻3। यानी कि अगर मैंने न्यूमरेटर अपॉन 10 की पावर में कुछ लिखा तो उसको हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहेंगे उसे? डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, इसका बड़ा इस्तेमाल है, क्योंकि इस चीज को अगर कोई भी फ्रैक्शन इस चीज में कन्वर्ट हो जाए तो डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करने में आसानी होती है। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे पास 10 रुपए है और तुम्हारे पास 7 रुपए है, तो तुम्हें 10 रुपए अच्छा लगेगा कि 7 रुपए अच्छा लगेगा? 10 रुपए अच्छा लगेगा। और बात यह है कि 10, अगर किसी चीज को 10 भागों में बांटना है तो तुम्हें आसानी लगती है कि बांट दो। 7 भागों में बांटना है तो थोड़ा अजीब सा नंबर नहीं है?
मतलब बात यह है हम कंफर्टेबल हैं 10, 100,000 के साथ कि हम किसी चीज में बांट सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी होता है मल्टीप्लाई करना। अगर किसी चीज को आपने 10 से 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, क्या होता है, वो चीज के आगे बस जीरो लग जाता है, नंबर वही रहता है, उतने जीरो लग जाएंगे जितने जीरो है उसमें। ठीक है, समझे? लेकिन अगर किसी नंबर से किया तो पूरा नंबर ही पलट देता है। तो बात यह है कि आसानी है ना, एक नया नंबर डिस्कवर करने की बात, एक नया नया फ्रैक्शन बताने की बात ही ये हुई कि भाई वो बड़ा ही इजी है, कन्वीनियंट है। अगर मैंने डेसिमल फ्रैक्शन में किसी भी चीज को कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास बड़ी जरूरत हो जाएगी उस चीज की, मजा आ जाएगा मुझे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बस यही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में 10 की पावर में कुछ है तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल है, सिंपल। अब आओ खुराफाती और करते हैं। इन्होंने कहा अगर डिनोमिनेटर तुम्हारा 2/5, 4/7, 8/19 ऐसा है, ठीक है, यानी कि नीचे 10, 100,000 नहीं है, तब क्या होगा? तो उसने कहा इसे कह देते हैं वल्गर फ्रैक्शन। क्या कह देते हैं? वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर, गंदा आदमी है ये परेशान कर रहा है मुझे, इसीलिए। ठीक है, मतलब नीचे 10 वन नहीं रहेगा, उसे हम वल्गर फ्रैक्शन कह देते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, गंदा आदमी है। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अब बताता हूं। देखो, अब मेरे पास क्या हुआ कि पहले मैंने डिनोमिनेटर को 10 की पावर में किया, फिर डिनोमिनेटर को क्या किया, कुछ भी लिख दिया। अब मेरे पास है कि अब मेरे पास समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, अब क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर को बड़ा करते हैं, है ना, एक टाइम पे, है ना, और एक टाइम पे डिनोमिनेटर को बड़ा करते हैं। यानी कि एक बार न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, दूसरी बार डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, देखेंगे क्या मजा आएगी। मैंने कहा न्यूमरेटर अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर अगर छोटा है, यानी कि देखो, ये देखो, हाँ, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि तुमने एक चीज देखा होगा कि टोटल, अगर मान लो एक रोटी है मेरे पास, है ना, एक रोटी है तो हम उसके अंदर के ही तो पार्ट बताएंगे, यानी कि तुम एक तरह देखो तो कितने पार्ट हैं, टोटल 4 पार्ट है ना। अगर मैं एक पार्ट की बात करता हूं तो 1/4, 2 पार्ट की बात करता हूं तो 2/4, है ना, और 3 पार्ट की बात करो 3/4, 4 पार्ट, चारों पार्ट की बात करता हूं तो 4/4। लेकिन क्या 5/4 हो सकता है? तो कहते हो सर जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपने टोटल 4 पार्ट किए, आप 5 पार्ट की बात कैसे कर लोगे? मैंने कहा कर सकता हूं, अभी बताऊंगा, है ना। तो ये भी एक आया, इसीलिए हम अभी तक पढ़ क्या रहे थे, d इज ग्रेटर देन n, मतलब कि नीचे वाला नंबर, ये नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, यानी कि जैसे मैंने लिखा 3/4, तो देखो 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, ये तो प्रॉपरली समझ में आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम प्रॉपर फ्रैक्शन कर दिया। यानी कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे वाला पार्ट बड़ा है और वो छोटा है, तो ये मुझे समझ में आ रहा है, तो कहता भाई ये तो प्रॉपर आदमी है, बढ़िया प्रॉपर ड्रेस्ड आदमी, एकदम बढ़िया, इसको 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 सेलेक्ट कर लो, इसको जॉब दे देंगे। लेकिन अगर मान लो ऊपर वाला नंबर बड़ा, यानी 5/4 हो गया, अब क्या करेंगे, इसे कह देते हैं इम्प्रॉपर। लेकिन ये फ्रैक्शन है बाबू, कैसे फ्रैक्शन है अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा तुमको कैसे फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ गए? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, वल्गर फ्रैक्शन हो गया। एक आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी क्या कहानी है भाई? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की कोई बहुत ज्यादा कहानी नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैसे थोड़ा अलग तरीके से लिखने जाने वाला है। मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन में खाली खुराफातियां चल रही हैं, नंबर्स में केवल खुराफातियां चल रही, अलग तरीके से लिख दो खाली। मैंने कहा अलग तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखूं। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब यह है कि मान लो मेरे पास इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि क्या करें इसका, तो उन्होंने कहा कि इसको अलग तरीके से लिखेंगे, है ना, ताकि समझ में आए। ठीक है, तो इनको इसने कहा इसको प्रॉपर की तरह लिखें, तो कहता वो तो लिख ही नहीं सकते हो क्योंकि ऑलरेडी ऊपर बड़ा है। कहता लिख सकते हैं, देखो कैसे। मैंने कहा प्रॉपर और किसी और चीज का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। देखो, मैंने कहा अगर मेरे पास लिखा है 5/4, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा 1। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम डेसिमल में ना जाते हुए, कहता है डेसिमल में चले जाओ, मैंने कहा नहीं, डेसिमल में ना जाते हुए क्या करेंगे कि डिवाइड किससे कर रहे थे, 4 से, आया कितना, 1 आया, है ना, और जो मतलब आया क्या, मेरा तुम्हारा जो क्वोशंट है, सॉरी रिमाइंडर है, 1 आया, और ये जो क्वोशंट है वो आगे लिख दी। यानी कि उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूंगा और उसके साथ ये लिख दूंगा कि कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + 1/4, कहीं भी तुम्हारे पास ऐसा लिखा हो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 1/4। ठीक है, इसकी कहानी बताऊं, देखो इसकी कहानी क्या होती है। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है,
तो सिंपल है, बहुत तेजी से बताऊंगा, बहुत सिंपल है एकदम, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझिए। मैंने कहा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है कि तुम्हारे सामने 9/2, ठीक है, 9/2, ये तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पूरा पूरा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, बताओ, है कि नहीं है? है। मैंने कहा इसका एक काम करते हैं, इसको हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं 9 को, कहता है 2 4 8, ठीक है, आया 1। डेसिमल में नहीं जाना है, डेसिमल में जाए बिना मुझे पहले इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तुम मुझे एक चीज बताओ, 1 यहां पे एक्स्ट्रा है ना, 4 बार ये जा चुका है, यानी कि 4 बार ये जा चुका है, ठीक है। मैंने कहा 4 बार ये जा चुका है, 1 मेरे पास बचा हुआ है और टोटल मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, सॉरी 1 मिनट, 4 से नहीं डिवाइड किया है, 2 बार है नीचे और 4 यहां है, 1 यहां है। अच्छा, ऐसा क्यों किया? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो लिखने का तरीका है वो एक्चुअल में ये है कि आप पहले नीचे लिखेंगे जो डिवाइजर है, क्या है, डिवाइजर, ठीक है। कोशेंट यानी कितनी बार चला गया है, अभी तक कितनी बार चला गया है, और बचा कितना है यानी रिमाइंडर, उसको ऊपर लिख देंगे। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे अगर बोलूं कि इसको दोबारा उसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे मैंने कहा अगर लिखा है मेरे पास 4 1/2, है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें 4 को 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली चीज प्लस कर देनी, यानी 2 इंटू 4 ऊपर प्लस 1/2, तो 4 2 जा 8 1 9/2 हो गया। बात समझ में आई? आई, कितना सिंपल है ना। मिक्स्ड, अब तुम ये देख लो, मैंने यहां पे रूल नहीं तोड़ा, मैंने देखो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, ये देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन में जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने निकाल दिया एज अ 4, ठीक है। इसको तुम लिखना भी चाहो तो देखो ऐसे लिखते हो, एक्स्ट्रा निकाल दिया और प्लस 1/2। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा 4 था, फिर मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया। होता नहीं है कि मान लो मेरे पास क्या है, मैं कोई चीज उसमें से मेरे पास कोई बढ़िया सा क्ले है, मैं घर बनवाना चाहता हूं। अब घर बनवाना चाहता हूं तो घर तो मैंने बना लिया, बची हुई क्ले को मैं अलग से लिख देता हूं, बाकी जो मेरा घर बनाया गया वो ये, ठीक है। तो मैं प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना चाहता तो मैं प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया, बाकी बचा हुआ इधर लिख दिया, ठीक है। तो इससे इसमें कन्वर्ट करना आ गया, कुछ नहीं करना है आपको, पहले उस जो ये नंबर है, मैंने इसीलिए डिवाइड करना बताया था कि फ्रैक्शन को डिवाइड भी तरह देखना, कि 2 से मैंने 9 को डिवाइड किया, ठीक है, और डिवाइड करने पे क्या आया कि मेरा जितनी बार जा रहा था उतनी बार चला गया, रिमाइंडर जो बचा। फिर मैंने क्या किया कि नीचे जो जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नीचे, फिर मैंने कहा कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो ऊपर, और जो मेरे पास 4 आ चुका है वो इस साइड, यानी क्वोशिएंट इस साइड। अब फिर से वही लाना है तो 4 2 जा 8 प्लस 1 कर दोगे, आ जाएगा। बहुत सिंपल है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इतना ही सिंपल है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अलावा इसको कोई नहीं देता है, ठीक है। चल, ये जो मैंने बताया है ये सही सेम चीज है, पूरा बकायदा तुम्हारे के साथ वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, अरे मतलब क्या कहते हैं, प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर के साथ बताया, ठीक है, सारा प्रोसीजर है इसके अंदर, ठीक है। चलो, अब आता है रेड्यूसिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज रेड्यूसिंग फ्रैक्शन? कैन एनीबडी नो? क्या कोई जानता है इसके बारे में? है फ्रैक्शन, रेड्यूसिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं, कोई जानता है? मैं बताता हूं। तो रेड्यूसिंग फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म का मतलब ये होता है कि हमें कई बार ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, मैंने कहा कि मुझे कई बार ऐसे फ्रैक्शन दिखेंगे 48/60। तो हुआ ये कि जब बहुत सारा फ्रैक्शन बन गया, बहुत सारी बातें हो गई, तो फिर लोगों के खुराफात मचा था। उन्होंने कहा मुझे भी फ्रैक्शन में कुछ ढूंढना है, मुझे भी बताना है, कालिया मुझे भी कुछ बता। तो उसने कहा कि सुनो, कुछ ढूंढना पड़ेगा। उनको मैथ्स की एक बात याद आई। मैथ्स में बोला जाता है कि कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, कुछ भी, तो मैथ क्या करती है, मैथ उसको सरल करती है। सरल कैसे करेगी? कहता सुनो, ये नंबर लिखा है बहुत बड़ा दिख रहा है, मुझे इसको छोटा करना है, मुझे नहीं पता, मुझे इतना ही करना है, छोटा मतलब रेड्यूस करना, ठीक है। तो उसने कहा एक काम करो, 48 लिखा है ऊपर, 60 लिखा है ना, ये दोनों आपस में वैसे भी डिवाइड में है, ठीक है। तो इसने कहा कि ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना है दोनों को, जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो पहले मुझे दिख रहा है 2, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। कहता अरे वाह, छोटा हो रहा है तो, और करता मजा आ रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हे मजा आ रही है। फिर कहता है अब किससे जाएगा? कहता है 2 से तो नहीं जाएगा, ऊपर वाला जाएगा। मैंने कहा अबे, ऊपर वाला अगर जाएगा और नीचे वाला नहीं जाएगा, है ना, तो फिर वो नंबर से डिवाइड नहीं होगा।
हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों चले जाएं। तो मैंने कहा 3 से देख, 3 5 15, 3 4 12। हा क्या बात है, यानी हमारे पास आंसर क्या आया, 4/5। क्लियर है, ठीक है। यानी कि ये देखो, है ना, समझे। अच्छा, इसको मैं अगर तुम्हें एक बेसिक तरीके से बताऊं तो, और देखो कैसे, 48 लिखा था जो, और तुम्हारा क्या लिखा था, 60 लिखा था। तुम एक तरीके से देखोगे तो रेड्यूस का मतलब होता है कम करना। इसका मतलब इसके पास कुछ ज्यादा है। क्या ज्यादा है, इसके पास एक चीज ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है 4/5, ठीक है, 12 × 12। क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 48 को लिख सकता हूं 4 × 12, 60 को लिख सकता हूं 5 × 12। तुम एक चीज देखो, 12 इसके पास ज्यादा है, जो कि रेड्यूस हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 12 ऊपर भी 12 नीचे भी, दोनों कट जाएगा। तो जब उसका कोई मतलब ही नहीं है तो हटाओ। तो रेड्यूस करने का मतलब ये होता है, मैंने रेड्यूस कर दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया। बात समझ में आ गई, बढ़िया। इसे कहते हैं तुम्हारा रेड्यूसिंग। मेथड 2, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो अभी मैंने तुम्हें किया, करके दिखाया, कि मैंने एक एक करके 2 से डिवाइड किया, ऐसे किया वैसे किया। कहने का मतलब यह है कि पहले तो ये तुम्हें दिखा दिया मैंने। अब प्राइम फैक्टर यानी कि होता क्या है, इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। जैसे कि मैं अगर बोलूं, बेसिकली अगर मैं इसको बोलूं, तो अभी तो मैंने तुमको हटा रिड्यूस करके दिखा दिया, लेकिन जो नंबर किसी नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, और फैक्टर की डेफिनेशन इससे सरल तुम्हें मिलेगी नहीं, जो नंबर पूरी तरीके से किसी चीज को डिवाइड कर दे, वो नंबर उस चीज का फैक्टर होता है। ठीक है, यानी अगर रिमाइंडर एक भी नहीं आ रहा है तो वो फैक्टर है। बात खत्म, डन। तो मैंने कहा कि वही करा है मैंने क्या किया, मैंने 12 से इसको डिवाइड किया और 12 से इसको डिवाइड किया, दोनों डिवाइड हो गए, कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, इसलिए 12 इसका क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। अच्छा, मैं तुमसे अगर पूछूं, एक सवाल है कि क्या अगर मेरे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, क्या कोई एक ऐसा फ्रैक्शन दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर ना हो, फिर भी वो रिड्यूस हो जाए? है, बताओ। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि अगर ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या फिर भी वो रिड्यूस हो सकता है क्या? चलो ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब कि भैया दो ऊपर नीचे दोनों को वो डिवाइड कर रहा है, दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गए। ये वाला भी बता ही देता हूं कि 48 को इन्होंने क्या किया, फैक्टर कर दिया, यानी इसको मतलब छोटे छोटे फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जैसे मैं फैक्टर, अगर प्राइम फैक्टर करूं तो तुमको तो आता ही है यार, आईसीएससी वालों, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देख रहे हो, 2 2 2 2, यानी कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 1 2 3 4, 2 4 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये देखो, यही तो किया है मैंने, ये लिख दिया। अब ऊपर नीचे वो लिख देंगे, इसके ये अपॉन ये, ठीक है, लिख देंगे। अब फिर हटा देंगे, धीरे धीरे करके सब काट डालेंगे। काटने के बाद क्या आएगा, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ये आधा अधूरा लिखा हुआ है, तो इसको मत ध्यान दीजिएगा। इसको ध्यान दीजिएगा कि तुम ये देखो, 48/60 आएगा तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से नहीं, एक 2 से 2 नहीं जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, और फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 3 बचा, तो 3 से 3 चला गया, बचा कितना, 2 इंटू 2/5, यानी 4/5। लो आंसर वही आ गया। सिंपल है, सही है, बढ़िया है, गुड। यही इसे कहते हैं रेड्यूशन, ऐसे ही रेड्यूस करते हैं। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा फिर भी आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, सेम वैल्यू डिफरेंट लुक, ये क्या होता है भाई? तो देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है एक ही चीज है लेकिन सेम है, अलग अलग दिख रही है। जैसे अभी तुमको मैंने क्या दिखाया, 48/60 दिखाया, है ना, और इसी को रिड्यूस करने के बाद मेरे पास क्या आया, 4/5। गाइस, ये मैं एक चीज तुमको बता दूं, मैथ बताएं क्या कहती है, मैथ कहती है कि मेरी जो है ना वैल्यू नहीं बदलो, मेरी अगर तुमने वैल्यू बदल दी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मेरी वैल्यू मत बदलो, मेरे साथ कुछ भी करो, कुछ भी, है ना। ऐसे एक इंसान भी यही कहता है कि तुम्हारे साथ में जो लोग हैं जिनको तुम रखते हो अच्छे से, वो भी यही कहते हैं
कि यार दोस्त तो वही होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं जैसा हूं मुझे वैसा एक्सेप्ट कर, तू मुझे कैसे भी यूज कर, किसी टाइम बुला, दुनिया में कभी बुला, रात में बुला, दिन में बुला, लेकिन मेरी वैल्यू मेरी वही रख। वो यही चाहते हैं, बल्कि वैल्यू बढ़ा। दोस्त ये चाहते हैं वैल्यू बढ़े, लेकिन दोस्त बहुत नॉमिनल से होते हैं। वो कहते हैं कि भाई देख, मुझे ये पता है तेरे दुनिया में बहुत जिम्मेदारी आने वाली, बहुत चीजें आने वाली, लेकिन तू एक काम कर, तू मुझे बढ़ा मत, मेरी चीजें मत बढ़ा, बट एटलीस्ट मुझे अपने चीज में अपनी मेरी वैल्यू तो तेरे दिमाग से मत कम कर, खत्म कर। तो कहता है वैल्यू वैसे ही मैथ्स कहती है। इसीलिए मैथ्स शायद मेरी इतनी अच्छी दोस्त है कि भाई जिंदगी में मुझे नहीं मिले ऐसे लोग जो वैल्यू मेरी बना के रखें, वो कभी कम ज्यादा करते रहते हैं। तो मेरा एक सिद्धांत बन गया है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसी चीजें, तो क्योंकि मैं कभी किसी की वैल्यू कम नहीं करता, मैं उसको उतना ही प्रायोरिटाइज करता हूं, बल्कि मैं बढ़ाता हूं। ठीक है, तो सबके पास वो कला नहीं होती, मेरे पास है। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि 48/60 लिखा है, 4/5 लिखा है, मैंने कहा इससे मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, लेकिन मैंने वैल्यू चेंज नहीं करी। अभी क्यों बताता हूं, देखो इसका आंसर तुम निकालोगे तो 0.8 आएगा, इसका आंसर भी निकालोगे तो 0.8 आएगा। तुमने देखा मैंने वैल्यू चेंज नहीं करी है, मैंने खाली क्या करा है, जो एक्स्ट्रा सामान था उसको निकाल के फेंक दिया है। मैंने दोनों के दिमाग को साफ कर दिया है, यानी मैंने दोनों को रिड्यूस कर दिया है, मैंने आंसर सेम निकाले। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही होता है, इक्वल नहीं होता। इक्वल का मतलब पूरी तरीके से इक्वल। क्लोन, जैसे मेरा कोई भाई, वो मेरा इक्विवेलेंट होगा, क्लोन नहीं होगा। ठीक है, सॉरी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे जैसा है। तो ये कह रहा है कि इसने आंसर तो सेम दे दिया, एक जैसी चीज है, लेकिन अलग से दिख रहा है, कपड़ा अलग पहन लिया है, तो वो कहते हैं, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्वल और इक्विवेलेंट में बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है समझने में। बात समझ में आ गई? डन है, वेरी गुड। तो ये एक आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, इसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको कैसे करते हैं, बताते कैसे हैं। तो देखो, अगर तुम्हारे पास 48 अपॉन लिखा है 60, ठीक है, और तुमको इसको छोटा करना है ना, तो पहले तो छोटा करना मैंने तुमको बता दिया, 4/5 आ जाएगा। यही इसका इक्विवेलेंट है। मतलब मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा माल जैसे ही निकाला, जो बचेगा वही उसका इक्विवेलेंट है, वही उसका इक्विवेलेंट है। बात खत्म आ गई। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, अच्छा एक तो मुझे समझ में आ गया कि इससे इधर बनाने के लिए इक्विवेलेंट क्या करना पड़ता है। ठीक है, हटाना पड़ता है, रेड्यूस करना पड़ता है। लेकिन अगर मेरे पास 4/5 है और मुझे इससे एक नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, जैसे मुझसे बोला गया कि इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दे, तो कैसे बनूंगा मैं? तो उसके लिए एक तरीका है। मैंने क्या किया है, मैंने इससे इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसका एक्स्ट्रा लगेज हटा दिया है। क्या हो कि मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा लगेज और डाल दूं, इंसान वही है, एक्स्ट्रा लगेज डाल दिया तो वो चीज बढ़ गई, चेंज नहीं हुई, बढ़ गई। ठीक है, तो वही करना है कि मतलब तुम्हारे पास दुनिया में कोई भी चीज हो, ऐसे 4/5 ही है, मैंने क्या किया, 4/5 में नीचे कुछ मल्टीप्लाई किया 12, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 12, और ये मेरे पास आ गया 48/60, फिर से वही आ गया, दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। यानी कि मुझसे अगर कभी कोई बोलेगा कि 4/5 या कोई भी फ्रैक्शन का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दो, तो मैं एक ऐसा कोई नंबर ढूंढूंगा, कोई भी नंबर ढूंढ सकता हूं, है ना, कि उससे ऊपर नीचे दो, मतलब उससे मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक फ्रैक्शन, और वो फ्रैक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई है ना। मतलब कभी भी, ये ट्रिक है कि अगर कभी भी तुम्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, एक ऐसा नंबर ढूंढो ऊपर नीचे दोनों तरफ, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर खाली नीचे कर दिया तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को तुमने बड़ा कर दिया और न्यूमरेटर उतना ही रह गया, चेंज कर दिया तुमने, है ना, डिवाइड करते समय दिक्कत आएगी। लेकिन अगर तुमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम काम किया, तराजू में इसको बढ़ाया तो इसको भी बढ़ा दिया, तो इक्विवेलेंट काम हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सब वही चीज लिखी हुई है, आराम से समझिए बैठ के, है ना, पूरा तुम्हारे पास नोट्स मैं बना के लेके आया हूं। डन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत बन सकते हैं, देखो 1/2 लिखा है, मैंने इसमें क्या किया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2/4 हो गया। फिर मैंने क्या किया, 3/6 लिखा हुआ है, 3/6 और 2/4 तो एक जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन कैसे लग रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये देखो 1/2 आ गया, यानी कि दिख अलग रहा है लेकिन आंसर वही है। ठीक है, गुड। चलो अब आता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे कभी माइनस भी लग गया तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, 0.8 भी फ्रैक्शन है, 0.8 एक फ्रैक्शन है। क्यों है भाई, क्योंकि तुम 8 से 0 मतलब तुमने 8 स्लाइसेस किए और एक भी स्लाइस नहीं उठाया, तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन आपने एक भी स्लाइसेस नहीं किए
यानी नीचे 0 कर दिया और खूब सारे स्लैश उठा लिए, वो गलत है, वो नॉट डिफाइंड है। तो ये तुम्हारा एक्सेप्टेड है, लेकिन वो एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, मान लो 8/0 मैंने करा, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, नो। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वो होते हैं कि भाई नीचे मैंने लिख दिया टोटल पार्ट्स, मान लो कुछ भी लिख दिया, मैंने कहा मैंने पिज्जा में से, मैंने कहा मैंने पिज्जा लिया, पिज्जा में से इसमें से 1/4 निकाला, या मैंने 3/4 निकाला, यानी कि इतना पार्ट निकाल लिया, इतना पार्ट, इतना, ठीक है, इतना पार्ट निकाल लिया। अब मैंने कहा इतने पार्ट को मैं इक्वली बांट दूंगा, इक्वली बांट दूंगा, और फिर इस पार्ट के अंदर से मैं चाहता हूं कि पार्ट निकले, इसे कहते हैं। मतलब सुनने में भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स है ही। यानी कि कभी तुम्हें ऐसा दिखेगी 2/3/3/4, यानी कि जो 3/4 था, है ना, उस 3/4 को मैंने उठाया पिज्जा को, फिर उस पिज्जा में से मैंने इक्वल स्लाइसेस किए, है ना, जिसमें से मैंने 2/3 पार्ट निकाला उसका, जिसमें से मैंने उसका 2/3 पार्ट निकाला, ऐसे समझो। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? मैंने कहा 2/3 लिखा हुआ है, नीचे 3/4 लिखा हुआ है। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये मेन आदमी है, ये जैसे होता नहीं है कि ये देखो, जैसे ये बने हैं, ये देखो 8/15, ये देखो ये मेन डैश है, इसे कहते हैं विनिकुलम। ठीक है, ये मेन आदमी है। अब क्या हुआ, मुझे एक चीज आइडिया है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। मैं ऐसे तो इसको सह नहीं पाऊंगा, क्योंकि न्यूमरेटर में तुम्हें, मुझे ये पता है कि इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, ये तो फ्रैक्शन है। मैंने कहा कि 2/3 दिख रहा है, 2 क्या है? इसमें न्यूमरेटर है, इसमें क्या है? डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो मैंने बोला कि देखो न्यूमरेटर तो रह सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में नहीं रह सकता है। अगर तुम पूरा फ्रैक्शन देखो तो ये चीज न्यूमरेटर है और ये चीज डिनोमिनेटर है, समझना, ये चीज न्यूमरेटर है, ये चीज डिनोमिनेटर है। लेकिन इस पर्टिकुलर अंदर एक फ्रैक्शन में देखें तो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। इसने बोला न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर रह सकता है, यानी ऊपर न्यूमरेटर रह सकता है, तो उसने कहा ठीक है 2 ऊपर रह जाएगा, लेकिन 3 का क्या होगा? डिनोमिनेटर। कहता है 3 को नीचे भेज दो, 3 नीचे चला गया। कहता है 3 थोड़ा सा ऐसे ऐसे खिसक गया, नीचे चला गया। ठीक है, फिर कहता है इधर आए, कहता है ये क्या है तुम्हारा? न्यूमरेटर है, और ये क्या है तुम्हारा? डिनोमिनेटर है। उसने कहा देखो जो यहां ऊपर है वो रह सकता है, क्योंकि ये इसके पास है। 4 वाला क्या करेगा? 4 नीचे नहीं रह सकता, 4 ऊपर पलट के जा जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा। 3 के साथ 3 आ गया, 3 पहले से था यहां पे, 3 यहां नीचे खिसकेगा। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे खिसक जाता है। ठीक है, कभी भी तुम देखो तो ये चीज समझो, हमेशा याद रखो। मैं बताएं कैसे याद रखता हूं, है नहीं? जैसे मैं ऐसे बैठा हूं, एकदम से मैंने एक डंडे पे बैठा हूं, डंडे से ऐसे खिसक गया नीचे धीरे से, तो पूरा नहीं खिसका, थोड़ा खिसका, तो थोड़ा खिसका तो 3 नीचे आ जाएगा। 3 नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 3 इंटू 3/4। लेकिन 4 नीचे है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर पलट के चला गया, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, तो 4 यहां पलट के चला गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4/3 बात समझ में आ गई? डन है, आ गया दिमाग में? शाबाश, गुड। अच्छा, थिंक, कैन यू क्रैक दिस? अब क्वेश्चन की बारी, क्या तुम इसको क्रैक कर सकते हो? 3/8 ऑफ अ नंबर इज 24, व्हाट विल बी 5/6 ऑफ द सेम नंबर? इसका मतलब क्या है? मतलब कि एक कोई नंबर है, मैंने मान लिया, है ना, उसका उसका 3/4 इज 24, यानी कि उसका 3/4 कितना है? 24 है, मतलब 3/4 पार्ट उसका 24 है। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसे लिखते हैं, देखो मैंने नंबर मान लिया x, ठीक है, x का 3/4 ऑफ, लिखने का तरीका बता रहा हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। 3/4 ऑफ x, है ना, किसी चीज का 3/4 x इज 24। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखना। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। x यहां रख दिया, 24 ये लिख दिया। अब होता क्या है कि अगर तुम्हारा x की वैल्यू तुम्हें चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसी x का 5/6 भी निकालना है। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या करा कि अगर इधर ये मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा याद रखना, कभी भी दुनिया में कितनी बड़ी क्लास पढ़ लो तुम, कहीं भी पहुंच जाओ, किसी चीज की अगर तुमको वैल्यू निकालनी है,
तो उसको इक्वल टू के इधर अकेला कर दो। क्या कर दो? अकेला कर दो। इसको क्या करना है भाई? इसको क्या करना है? अकेला। हिंदी में लिख रहा हूं, अकेला कर दो। अकेला का मतलब कि x को इधर ही रहने दो, बाकी सब उधर भेज दो। ठीक है, तो 3/4 को जो है ना उधर भेजने का है, तो मैंने कहा x इधर भेजा तो मल्टीप्लाई में है। और हमेशा याद रखना इक्वल टू अगर लगा है, ये मल्टीप्लाई है, तो इधर जाने पे क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। डिवाइड है तो इधर जाने पे क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर माइनस है तो इधर जाने पे क्या होता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, और अगर प्लस है तो इधर जाने पे क्या होता है? माइनस हो जाता है। बात समझ में आ गई? डन। ठीक है, तो मैंने x है, उधर जाने पे क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। लेकिन तुमको मैं बताऊं, डिवाइड भी कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 24/3/4। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। इसका तुम्हें पता ही है, 24 तो है ही है, 3 नीचे 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं तुमको एक क्रॉस मेथड बताता हूं। क्रॉस मतलब कि जब ऐसे लिखा हो तो तुम कुछ ना करो, 4 को उधर, अगर मल्टीप्लाई है बीच में, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 को यहां मल्टीप्लाई करो। ऐसे लिखा है ना, 3/4 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 24। ठीक है, तो एक काम करो, 4 को इधर मल्टीप्लाई करो और 3 को नीचे मल्टीप्लाई करो, यानी कि x लिखा था 24, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 नीचे मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 8 जा 24 होता है, 8 4 जा 32 होता है, यानी x इक्वल टू आ गया 32, है ना। और 32 आ गया। अब 32x की वैल्यू आ गई है, देख लो, यानी कि 32 का 3/4 पार्ट जो है वो 24 है। कहता है 5/6 कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, 32 का 5/6 ऑफ 32। हम कहते नहीं है कि किसी चीज का पार्ट निकालो, तो इंग्लिश में क्या कह देते हैं? 3/2 पार्ट ऑफ इतना, है ना। ऑफ का मतलब है कि इसका पार्ट निकालो, इतना इतना पार्ट इसका निकालो, तो ऑफ लगाते हैं। लिखना सीख जाओ, ये चीज बहुत काम आएगा, क्योंकि इसको लिटरली बताएं तुम ऐसे ही लिख सकते हो। देखो 5/6 लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करो और 32 लिख दिया। कुछ मैंने चेंज किया है? खाली ऑफ की जगह मल्टीप्लाई मुझे पता था, वही कर दिया, अपने दिमाग से कुछ नहीं करा है। तो ये एकदम बिल्कुल बिना आंख बंद करके कर सकते हो, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? मैंने कहा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, सही तो लिखा है ना? हाँ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, अब ये आया तुम्हारा 16 5 जा 80, 80/3 ये आ गया भाई। 80/3 को तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना पॉइंट है? मैं पॉइंट में नहीं बता रहा हूँ, डेसिमल निकालना तुमको पता है। ठीक है, जो बता रहा हूं वो सुनते चलो, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना कि x की वैल्यू निकालने के लिए अकेला करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ, विच इज ग्रेटर? अब कौन सी चीज ग्रेटर है, कौन सी चीज स्मॉलर है, इसको बताने से पहले मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं। ठीक है, देखो, दुनिया में मैंने तुम्हें भी बताया था कि अगर 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 यहां बता देता हूं, ठीक है, यहां बता देता हूं। देखो, अगर आपके पास, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ, अगर आपके पास मान लो लिखा है 2/4, क्या लिखा हुआ है? 2/4, है ना, है ना, 5/4, है ना, 9/4, है ना, 11/4। तो तुमसे अगर कोई बोले कि ये बताओ कौन इसमें से बड़ा है सबसे ज्यादा, तो तुम कैसे पहचानोगे? तो मैंने कहा देखो ऐसे पहचानोगे कि अगर आपका न्यूमरेटर इक्वल है, क्या है? न्यूमरेटर क्या है? इक्वल है सबके, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। अरे न्यूमरेटर नहीं, सॉरी, डिनोमिनेटर इक्वल है। सारा खेल डिनोमिनेटर का है। ठीक है, तुम अभी देखना डिनोमिनेटर का कितना यूज आ रहा है। अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को केवल कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कि डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, यानी कि यहां सब में से सबका डिनोमिनेटर बराबर है, 4 है। ठीक है, इक्वल है यानी 4 है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा है, 11 बड़ा है, तो 11 सबसे बड़ा है। अगर मैं चाहूं तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखूंगा, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में 11/4 बड़ा, फिर 9/4 दिख रहा है बड़ा, है ना, फिर 5/4 दिख रहा है बड़ा, फिर मुझे 2/4 क्यों दिख रहा है? क्योंकि न्यूमरेटर मैंने 11 बड़ा है, 9 उसके बाद, फिर 5 और 4 2। समझ गए? लेकिन सर अगर न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर ठीक है, डिनोमिनेटर अगर आपका इक्वल ना हो तो? कहता है उसका भी बताता हूं। देखो, मुझे एक चीज तो पता चल गई कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर करना पड़ता है। तो मैं ऐसा करूं, अगर मेरे पास अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है,
मैंने कहा कि अगर ऐसा लिखा हो 7/9 एंड 8/10, अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब मैं कैसे पता करूं? तो मुझे यह पता है कि अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम होता तो मैं न्यूमरेटर से बता देता, लेकिन यहां पे तो सेम नहीं है, तब मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पे डिनोमिनेटर सेम करूंगा, डिनोमिनेटर सेम करूंगा। और वो कैसे करूंगा जरा बताओ? तो मैंने कहा देखो ऐसे करूंगा कि आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का क्या करोगे, एलसीएम लोगे। क्या लोगे बेटा? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम लोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये पर्दा मैं खोल देता हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा उधर ले आता हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन को तो सॉल्व कर रहा हूँ। तो एलसीएम लेने का मतलब है कि मैं लूंगा 9 और 10 का एलसीएम। कैसे लूंगा? तो पहले तो ये 2 से जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब ये फिर 3 से जाएगा, ये 5 बचेगा, और फिर 5 से जाएगा तो ये बचेगा 1। तो तुम देख पा रहे हो इसका क्या आएगा भाई? 2 3 3 5। क्या एलसीएम आया भाई? इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 5 जा 3 2 जा 6, 6 3 जा यार ऐसा तो सही है, बात तो सही है, हाँ 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 सही है, सही है। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, यानी कि आपका जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। अब तुम्हें बताया क्या करना है? जो एलसीएम आया उसी की तरीके का इसका डिनोमिनेटर बनाने देगा, यानी कि 7/9 लिखा हुआ है, 7/9 लिखा हुआ है, तो इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसको तुम्हें बनाना है 90। तो मैंने कहा 7 90 कैसे बनाओगे? 9 में मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर भी 10 कर दूंगा। अगर मैंने नीचे किया मल्टीप्लाई बिना कुछ पूछे जाचे तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, नहीं बहुत कूटा जाऊंगा मैं। और सेम यहां भी कर दिया, 8 10। अब 10 को भी मुझे 90 के बराबर बनाना है तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बराबर कर रहे हैं। अब जरा मुझे एक चीज बताओ इसको सॉल्व करने का। इसको सॉल्व कर रहे तो 70/90 आ गया, ये क्या आ गया? 9 8 72/90 आ गया। कौन सा बड़ा? बताओ कौन सा बड़ा? 90 90 सेम है, 70 बड़ा कि 72? 72 बड़ा है, तो ये लो, समझ में आ गया? गॉट इट? गॉट इट? क्या सही है? बढ़िया, चलो गुड। चलो, क्लासीफाई ईच फ्रैक्शन एज अ डेसिमल, वल्गर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने कहा यार ये तो भाई यार मतलब बड़ा सिंपल सा है, ये तो प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, क्या है? इम्प्रॉपर, ठीक है। ये क्या है? ये है तुम्हारा प्रॉपर। पॉज करके सब लोग इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, बिना उसके नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा सिखाने का तरीका। अभी नहीं सीखोगे तो बाद में फिर वही कहोगे, फिर किसी वीडियो को पकड़ोगे, फिर देखोगे, ठीक है, तो क्या ही मतलब है, अभी सीख जाओ। ये क्या है तुम्हारा? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है, ओके। अब ये देखो क्या, अबे ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बताऊं इसमें इसमें इस चीज को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर पार्ट, और इसे कहते हैं होल पार्ट, यानी ये जो लिखा है इसको कहते हैं होल। मतलब कभी तुम्हारे कोई क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि होल पार्ट उसका है, तो होल पार्ट से डरना नहीं, होल पार्ट मतलब 3 है ना, 3, और प्रॉपर पार्ट मतलब ये, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है भैया? ये जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, तो मैं पहले तो स्टार्टिंग में एक दो करूंगा, एक करूंगा, बाकी तुम्हारे सारे होमवर्क। मैंने कहा 18 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, यही तो करना है, तो 5 3 जा कितना होता है? 15, ठीक है, कितना बचा? 3 बचा, तो रिमाइंडर मेरे पास आया है कितना? 3, और कोशेंट मेरे पास कितना है? 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? कि डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर, है ना। मैंने इसको रखा, आया क्या? देखो डिवाइजर मतलब 5, है ना, कोशेंट मतलब 3, रिमाइंडर मतलब 3, ले भाई, हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 3/5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, हाँ, ओके, डन, बढ़िया। बाकी तुम लोग खुद कर लेना, बहुत सिंपल है, बाकी क्या होमवर्क, रेस्ट, ठीक है, खुद करना है, ठीक है।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अरे बहुत सिंपल है, देखो क्या लिखा हुआ है, मैं एक पकड़ता हूं, कौन सा पकड़ू कौन सा पकड़ू कौन सा पकड़ू कौन सा पकड़ू कौन सा, यही पकड़ता हूं। क्या लिखा हुआ है 294। तो तुम्हें एक चीज पता है कि 9 दिखा है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 4 प्लस कर दो, यानी 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 4 कर दिया, यही करना है। यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस 4 मतलब कर देना है तुरंत, ठीक है। अरे हाँ, क्या आ जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 4 अपॉन 9, यानी 8 4 कितना होता है 12, यानी कि 22 अपॉन 9। बात सही है, बढ़िया, ठीक है। बाकी होमवर्क चलो, आता है रेड्यूस टू लोवेस्ट टर्म यूजिंग एचसीएफ मेथड। ये क्या है भाई, कि एचसीएफ मेथड यूज करके इसको लोवेस्ट टर्म में करो। अरे यार इतना सब तो करा दिया है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन कर दूं क्या, कुछ नहीं करना, देखो 27 अपॉन 36 लिखा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। मैंने कहा 3 9 जा 27 है ना, 9 3 27 और 3 क्यों कर रहे हो, 9 3 जा 27 9 4 जा 36, चलो 3 5 4। मैंने क्या करा, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 9 है, बात खत्म। ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं भाई, कौन सा इक्विवेलेंट है कौन सा नहीं है, दिस इज योर होमवर्क, सिंपल है। जो कट जा रहा है, जैसे मैंने बोला कि देखो इसको अगर मैं करूंगा तो 10 3 जा 30 10 4 जा 40, यानी 3/4 आया, कितना आया बेटा 3/4। 12/16 आया, तो 12/16 को मैं करूंगा 4 3 जा 12 4 4 जा 16, यानी 4 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इसका भी 3/4 आया। क्या दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, हमने बिल्कुल इक्विवेलेंट है, यस दिस इज ट्रू, ठीक है। ट्रू है भाई, आई नहीं है, ट्रू। बात समझ में आ गई, डन। आगे बढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश ईच एज अ सिंपल फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन तुमको बारे में पता ही है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है भैया कि आप देखो ये जो लिखा हुआ है, जैसे तुमको अभी मैं बताऊं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बता देता हूं, इसका मतलब क्या होता है। अगर तुम्हें कहीं दिखे 3/7 - 2, दुनिया में किसी की पावर अगर माइनस में है तो ये समझ लो वो जहां का है वहां का नहीं। मेरे ऊपर माइनस लगा दो, मेरे खोपड़ी पे माइनस लगा दो, इसका मतलब मेरी खोपड़ी जो ऊपर है वो होनी चाहिए नीचे। बात समझ में आई, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे खोपड़ी पे माइनस लगा है तो जो 7 है ना ये नीचे है ना। देखो कोई भी चीज न्यूमरेटर में हो सकती है तो डिनोमिनेटर में हो सकती है। अब ये है डिनोमिनेटर में 7, लेकिन इसके खोपड़ी पे लगा है -2, तो मुझे 2 से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस से दिक्कत है। माइनस मुझे ये बोल रहा है कि ये यहां का नहीं है भाई, तो अगर ये डिनोमिनेटर का नहीं है तो इसको भेजो कहां, न्यूमरेटर में, यानी 7 की पावर 2 हो गया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 बचा। बात समझ में आ गई। अब बाकी क्वेश्चन तुम खुद करोगे, बहुत सिंपल है। देखो यहां भी -2 है, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये माइनस का मतलब यहां पे नहीं रहने वाला, ठीक है, डन। अब आता है अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन, बहुत सिंपल है। ये जो है ना, ये मतलब जो तरीका है मैं बताता हूं अभी तुम्हें, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन एक तरीके का होता है, क्योंकि खुराफाती है भाई टोटल। मैंने कहा कि अगर मेरे डिनोमिनेटर सेम है, देख रहे हो ये जो अभी तुमको करके दिखाया था, डिनोमिनेटर एलसीएम लिया था फिर डिनोमिनेटर सेम किया था, है ना, वही है ये। कि मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर मैंने सेम करे, तो ये देखो न्यूमरेटर अलग अलग है, तो इसको हमने लाइक फ्रैक्शन। लाइक का मतलब क्या होता है, सेम। सेम कहां से, डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर अलग अलग है, अनलाइक फ्रैक्शन। कन्वर्ट कैसे करेंगे, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन तो है, लेकिन अगर मुझे अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा। अब अच्छा, अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट क्यों करते हैं, अबे भाई अभी तो पहले बताया है कि मान लो मुझे कंपेयर करना है, तो अगर मुझे लाइक फ्रैक्शन होंगे मेरे पास, यानी डिनोमिनेटर मेरे सारे इक्वल होंगे, तो मुझे बड़ा आसान हो जाएगा। तो कैसे करेंगे भैया, इन सभी का क्या करना, एलसीएम ले लेना। क्या करना, इन सभी का, ना इसका इसका एलसीएम ले लेना, फिर एलसीएम जितना आया उतना सबके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना। मतलब अगर मान लो इसका जो भी एलसीएम आया है, ठीक है, मुझे वही नंबर यहां 7 की जगह बनाना है, तो 7 से उतना मल्टीप्लाई करूंगा जितना वो बन जाएगा, और फिर ऊपर अभी बताया मैंने इससे पहले वाले में, ठीक है। कन्वर्टिंग लाइक अनलाइक फ्रैक्शन पूरा 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 बताया। देखो जैसे देखो, ये देखो 4 है 5 है 8 है 16 है, दिख रहा है ना, ठीक है। इसने क्या बोला कि इसने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 80, ठीक है, 80 आया, तो अब इसने कहा 4 को 80 बनाना है, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसे ही करते करते इसने सारे देखो फ्रैक्शन बना दिए एक जैसे, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है।
ये ही सिंपल सी चीज है। कंपेयरिंग फ्रैक्शन अभी बताया है, ये मैं नहीं बताऊंगा तुमको, ठीक है। मैंने नोट्स लाके रख दिए ताकि तुमको समझ में आ जाए ये चीज, ठीक है, समझ गए, बढ़िया। अब आता है कि इंसर्टिंग फ्रैक्शन बिटवीन टू गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। यार एक चीज मैंने तुमको नहीं बताई, क्या नहीं बताई, कि अगर मेरे पास केवल दो फ्रैक्शन है, जैसे अगर मेरे पास केवल दो फ्रैक्शन है, तो इतना तामझाम नहीं करना है। जैसे ये लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 9/4। अब मुझे इतना तामझाम नहीं करना है कि इसके एलसीएम बराबर करो, ये करो, वो करो, नहीं करना है। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कौन सा बड़ा है नहीं पता है, तो मैं कहूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है। क्रॉस क्या करो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे 7 4 जा कितना होता है 28, 9 5 जा कितना होता है 45। ये इधर मल्टीप्लाई, कौन बड़ा, मैंने कहा ये बड़ा, तो 9/4 बड़ा, यानी कि इधर वाला चीज बड़ा, यानी 7/5 में इससे बड़ा है 9/4। बात समझ में आ गई, डन है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसे को कहते हैं, ठीक। इंसर्ट फ्रैक्शन बिटवीन टू गिवन फ्रैक्शन, यानी दो फ्रैक्शन अगर है मेरे पास, तो उसके बीच में अगर मुझे एक फ्रैक्शन डालना है तो कैसे डालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक फ्रैक्शन के बीच में दो फ्रैक्शन हो सकता है, 3 4 50 1000 100 लाख, मतलब बहुत हो सकते हैं, इंफिनिटी हो सकते हैं, ठीक है। चलो आओ बताता हूं, देखो कैसे। मैंने कहा, उसने बोला पहले मुझसे कि मुझे एक फ्रैक्शन खाली डालना है इसके अंदर। तो अगर एक फ्रैक्शन डालना है तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है कि इसको इससे प्लस कर दो, इसको इससे प्लस कर दो, या एक काम और कर सकते हो, 1/2 प्लस 3/5/2 कर दो, इससे भी तुम्हारा बीच का फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट है कि अगर इसके और इसके दो फ्रैक्शन के बीच में खाली एक फ्रैक्शन डालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको इसको प्लस करो, इसको इसको प्लस करो, जो फ्रैक्शन आएगा वो बीच का ही फ्रैक्शन होगा, सिंपल, ठीक है। देखो क्या किया इन्होंने, 1 + 3 किया, ठीक है, 2 + 5 किया, क्या आया 3 + 1 4 और 5 2 7, 4/7 इन दोनों का है। चाहे निकाल के देख लो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, ये बीच का ही आएगा वैल्यू। लेकिन बात तब फंसी, उसने कहा जब 3 फ्रैक्शन इसके बीच में डाल दो। अब 3 फ्रैक्शन कैसे डालेंगे, ठीक है। तो इसने बोला एक काम करते हैं, इंसर्ट 5/9 बिटवीन 1/2 4/7, मतलब 1/2 4/7 के बीच में 5/9 कैसे। अब समझना, मुझे इसके बीच में 3 फ्रैक्शन डालने, 3, ठीक है, इसके बीच में। तो पहले तो मैं एक डालना सीख गया हूं, कैसे, कि भाई 1 + 3 सॉरी 1 + 3 2 + 5, है ना, तो क्या आ जाएगा 3 + 1 4 5 2 7, ठीक है। अब मेरे से कहता है कि एक बीच में पड़ गया, यानी कि क्या हो गया 1/2 4/7 3/5, कहता है अब मुझे एक पड़ गया है, दो और डालने। तो एक काम करो, इसके बीच में एक डाल दो, इसके बीच में एक डाल दो, तो 1 2 और 3 हो जाएंगे, यानी कि 1/2 और 4/7 के बीच में एक डालना है। अरे बड़ा सिंपल है, 1/2 और 4/7 के बीच में एक डालना है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, और 2 + 7 कितना हो जाएगा, तो 4 + 1 5 2 + 7 कितना होता है 7 2 9, यानी 5/9। देखो इसके बीच में 5/9, सेम उसी तरीके से इधर वाले के बीच में, एक के बीच में अगर आप डालना सीख गए तो बाकी आप जितने चाहो तो उतने के बीच में डाल सकते हो। डन है, गुड। अब बोल रहा है अरेंज विदाउट फाइंडिंग एलसीएम, मतलब ये कहना चाहता है, ये नोटिस भी दे रहा है, मतलब अगर तुम्हें एलसीएम ना निकालना आता हो तो तुम कैसे अरेंज करोगे, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। कह रहा है नोटिस वन फ्रैक्शन इज मच स्मॉलर देन द रेस्ट, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। ये पूरा टोटली कॉमन सेंस पर है, ठीक है। क्या है, 5/6 लिखा है, 4/15 लिखा है, 8/9 लिखा है, 1/3 लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा इसको जरा सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहता है काम करो, इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा है। तो देखो 4/15 मुझे दिख रहा है कि बहुत छोटा है, ठीक है, 4/15 बहुत छोटा है। क्यों, क्योंकि देखो 15 इतना बड़ा और 4 लिखा तो यही है ना। देखो नीचे वाला नंबर जितना बड़ा, फ्रैक्शन उतना छोटा। क्यों, क्योंकि उतने बड़े नंबर से हम डिवाइड करेंगे उतना ही छोटा आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को वैसे मैं चाहता हूं तुम खुद करो, होमवर्क है, ठीक है। देखो जितना कम डिफरेंस दोनों में है ना, उतना ही ये फ्रैक्शन मतलब वो होगा, मतलब कि जैसे 8/9 लिखा हुआ है, बहुत कम डिफरेंस है, एक ही का डिफरेंस है दोनों में, तो मुझे दिख रहा है ये फ्रैक्शन बड़ा है। 1/3 देख लो, 1 और 3 कौन सा है, देखो बताओ, 1 और 3 ये थोड़ा सा बराबर लग रहा है। तो अगर मैं सोचूं तो ये लिखा है कि 5/6 और 8/9 ये दोनों आपस में कुछ
क्लोज से, मतलब मैं ये चाहता हूं कि तुम इसका आंसर खुद करो। ये और ये दोनों जो है वो 1 के आसपास है, ये सबसे दूर है 1 के, और ये थोड़ा इससे थोड़ा सा 1 के थोड़ा सा पास है। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करना है, तुमको सोच के करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। ठीक है, कि क्या आंसर होगा और तुमने किस तरीके से इस मेथड को लगाया। हाउ मेनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 1/3 एंड 1/2? ए बॉय, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यानी कि 1/3 से लेके 1/2 के बीच में कितने फ्रैक्शन लाई कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसके बीच में 1/3 और 1/2 के बीच में फ्रैक्शन निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 1/3 लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, 1 प्लस करूंगा और 3 और 2 प्लस करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, यानी 1/2 और 1/3। सेम चीज मैं अगर इन दोनों के बीच में कर दूं, इन दोनों के बीच में कर दूं, फिर और फ्रैक्शन आएगा उनके बीच में कर दूं, तो फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन आते जाएंगे। इसका मतलब यह है कि दो फ्रैक्शन के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शन छुपे हुए हैं। यस, एक छोटी इंफिनिटी और बड़ी इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, फिर कभी बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा टाइम कम है, बहुत ज्यादा टाइम वैसे भी हो गया। ठीक है, स्टेट वेदर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन तुम करोगे। अबे ये तो लाइक ही फ्रैक्शन है ना, डिनोमिनेटर सेम है ना, अनलाइक फ्रैक्शन है, देख लो चाहे। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। कन्वर्ट टू फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर्स। भाई अगर डिनोमिनेटर इक्वल करके मतलब डिनोमिनेटर इक्वल करना है, एलसीएम ले ले भाई, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर इक्वल कर दे, तो बहुत सिंपल है, बता चुका हूं, असेंडिंग ऑर्डर में बता चुका हूं। फाइंड ग्रेटर फंक्शन, ग्रेटेस्ट फंक्शन अगर बताना है तो एक काम करो, 3/5 लिखा हुआ है, 11/15 लिखा हुआ है, दोनों को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 तिया होता है 45, 5 ये 55 हो जाएगा। कौन सा बड़ा, मैंने कहा ये वाला बड़ा, यानी इस साइड 11/15 बड़ा, बात खत्म। भाई यार अब देखो इतना सारा बता दिया, ये क्वेश्चन सब तुम्हारे लिए है, मैं लिख के मतलब रख दे रहा हूं। ये तुम्हारा पीपीटी जो है, ये मतलब ये पीडीएफ जो है तुमको पीडब्ल्यू के ऐप पे मिल जाएगी, आराम से करो इस चीज को। ठीक है, चल ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारे। अच्छा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन बचा हुआ है भाई। एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होता है, जल्दी से ये बता देता हूं फटाक से। ठीक है, देखो अगर तुमको एडिशन करना है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सिंपल सा रूल है, यहां बताता हूं। ये देखो, लाइक फ्रैक्शन को एडिशन कैसे करते हैं। अगर तुम्हारे पास, मैंने बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को सिंपली प्लस कर दो। यानी कि अगर मेरे पास लिखा है 3/4 और मेरे पास लिखा है 1/4 और इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, तो क्या करना है, 4 और 4, 4 तो नीचे ही रहेगा, न्यूमिनेटर प्लस हो जाएंगे, 3 1 4 ये हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, यानी आंसर 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, डन। सिमिलरली अगर मुझे यही लिखा है 3/4 माइनस 1/4 लिखा है, अब क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर सेम है, 4 करा, ठीक है, 3 - 1 करा, 2 आया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, माइनस भी वैसे ही, एडिशन भी वैसे ही। लेकिन अगर मेरे पास मान लो अलग अलग फ्रैक्शन है, ये देखो 7 और 4 है, तब क्या करेंगे, तब बताएं क्या करेंगे, तब दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक तरीका और बताऊं, इस तरीका बताने बताने में जो बड़ा हो जाता है, मैं चाहता हूं और चीजें बता दूं, लेकिन 5/7 लिखा है, 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा, दोनों का एलसीएम ले लूंगा, 7 और 4 का एलसीएम लिया, कितना है, 28 आएगा। 28, 7 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 28 को, 7 4 जा 28, जो 4 आया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 से मैंने 28 को डिवाइड किया तो 7 जाएगा, 4 7 जा 28, 7 जो आया 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पहले नीचे वाले को डिवाइड करेंगे फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 जा कितना आ जाएगा, 20 माइनस 7 1 7/28, इसको जरा हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13/28। ये लो, ये तरीका है। मतलब अगर तुम्हें एलसीएम नहीं लेना है तो ये तरीका डायरेक्ट करो, एलसीएम लोगे, बराबर करोगे, फिर माइनस करोगे, तकलीफ होगी, ऐसे डायरेक्ट कर दो, खत्म। ठीक है, चलो, हाँ जी। अच्छा, जैसे कि प्लस और माइनस एक साथ है तो क्या करेंगे, तो वैसे तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं, उससे पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले प्लस कर देना फिर माइनस कर देना। ठीक है, डन। चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बहुत ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल मैंने चीज देखी नहीं। क्यों, अगर आपके पास दो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 3/5 माइनस का, ठीक है, ऐसे लिखा है, माइनस का 3/5 है ना, मल्टीप्लाई बाई 4/-5। तो देखो एक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सबसे पहले डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहता है,
अगर मान लो 6 लिखा है, डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं रहता है, हमेशा ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसको पहले हम लिखेंगे क्या, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 4/6 और नीचे ऊपर माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बन जाता है, तो माइनस माइनस पहले मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया तो प्लस आगे लिख गया। अब नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई, तो देखो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। यानी कि 3 4 जा और 5 इंटू 6, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, 6 5 जा कितना हो गया 30। रेड्यूस करना है, रेड्यूस तुम खुद कर लेना, इतना तो तुमको पता ही है, अरे कर देना 4 से, सॉरी 4 कह रहे हैं, 3 से हो जाएगा, है ना। ठीक है, देखो सिंपल लिखा हुआ है, 3 2 है, 5 7 है, मल्टीप्लाई करना 3 2 5 7, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, ठीक है। एक चीज और दिखेगा तुमको ऐसा, ठीक है, यानी कि अगर कभी लिखा है 4/15 मल्टीप्लाई बाय -7, तो हमेशा याद रखना जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, खुदा होता है, ठीक है। अब देखो 15 से 1 मल्टीप्लाई, 4 से 7, यानी कि ये जो लिखा है हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से कभी नहीं मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो अब आती है, अरे ये सब तो प्रो टिप्स है, फालतू की चीजें। कैंसिलेशन क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाए तब कैसे करोगे, यानी कि कई तरीके, मतलब अगर एक लाइन से ऐसे दे दिए जाए तो कैसे करोगे, समझो। अगर मैं इसको साथ में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 4 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 4, है ना, और फिर नीचे लिख दूंगा, तो देखा जाएगा तो सब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर तुम क्या करोगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, है ना, 3 से 3 चला गया, फिर 2 से 2 चला गया, ठीक है। और क्या जा रहा है, 5 से 5 जा रहा है क्या, कहीं नहीं जा रहा है, 5 से 5 नहीं जा रहा है, हाँ एक 8, यहां 2 8 है, देखो 8 की पावर 2 है तो एक 8 चला गया, ठीक है। फिर यहां एक 8 बचा। अब सुनो 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, तो इन दोनों को हटाया, एक 8 इधर चला गया, समझिएगा ढंग से, ठीक है। अब क्या बचा, 5 बचा, 5 तो नहीं जा रहा है, 2 तो नहीं जा रहा है, 5 नहीं जा रहा है, हाँ 2 5 जा 10 बचा। अब कुछ नहीं जा रहा है, नीचे 5 3 यही सब बचा हुआ है, 3 से 3 चला जा रहा है, चलो चला गया, तो नीचे कितना बचा, देखो ऊपर क्या बचा, 4 बचा, 1 बचा, 4 बचा, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा। हाँ नीचे क्या बचा, नीचे बचा तुम्हारा 2 बचा, ठीक है, 5 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 5 बचा, ये तो कट गया, 5 बचा, फिर बचा 5, फिर इधर भी 5, फिर इधर भी 5, है ना, और फिर इधर भी 5। बात समझ में आ गई, ऐसे बचा, ठीक है, पर ऐसे लिख देने का और फिर सॉल्व कर देने का, ऊपर वाला तो तुम सॉल्व कर लोगे ना, बस। क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े हैं मेरे पास। अच्छा डिवीजन कैसे करते हैं, बेटा देखो मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, मुझे डिवाइड करना फ्रैक्शन में नहीं आता है, मतलब मेरे को नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ऐसा सोचना। तो मुझे मल्टीप्लाई करना बहुत सरल लगता है, सर जी अब डिवाइड मत दो, तो मैंने कहा ठीक है एक काम करो, अगर तुम्हारे पास लिखा है 2/7 डिवाइड बाई 21/9 या 8/21 लिखा है, ऐसे लिखा है, तो हमेशा याद रखना मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, तो मैं क्या करूंगा 2/7 तो ऐसे लिखा रहने दूंगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई ला दूंगा, और इधर वाली चीज जो होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी पलट जाएगी, ठीक है, पलट जाएगी तो 21/8 हो जाएगा। अब 2 4 जा 8 होता है, 7 3 जा 21 होता है, तो क्या आंसर आ गया 3/4, ले भाई डिवाइड हो गया, ऐसे ही करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है 5/8 था, 2 अकेला था, अब कहता है इसका रेसिप्रोकल कैसे करें, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, मैंने कहा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे खुदा होता है, 1 है, इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलो क्वेश्चन लिख दिया है सारे तुम्हारे पास, ओरिजिनल क्या था, रेसिप्रोकल क्या था, चेक कैसे करना है, बहुत बहुत सिंपल है ये। 5/8 8/5 का रेसिप्रोकल हो गया, 5/8 इंटू 8/5 हो गया 1, ठीक है, ये देख रहे हो 8 से 8 चला गया, बचा 5, ये चला गया, 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 ठीक है, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ठीक है, डन, 1 बचा। अब आता है ऑफ का यूज, एक चीज हाँ सीख लो, ऑफ का यूज, अरे मैंने वैसे बता दिया है तुमको, ऑफ का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। तो देखो अगर लिखा है 3/16 ऑफ 2,
देखो ये चीज कभी भी यूज करेंगे हम किसी का फ्रैक्शन यानी पार्ट निकालने में। जैसे मैंने कहा मेरे पास 30 चीजें हैं, 30 चीजों का मुझे बता दो 30 चीजों का, मुझे 30 चीजों का बता दो 5/6 पार्ट। तो मैं क्या करूंगा 5/6 पार्ट ऑफ 30, तो मैं क्या करूंगा 5/6 की जगह 5/6 की ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 30 लिख दूंगा, 6×5 = 30 हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, यानी आंसर कितना है 25। डन है, वेरी गुड। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कई बार ऐसे पूछेगा कि 18 किलो का 101/3% कितना हुआ, बटा कहते हैं इसे, ठीक है। चलो प्रॉब्लम आ गई भाई, प्रॉब्लम। अ क्लास हैज 48 स्टूडेंट्स, 3/8 ऑफ देम आर इन द साइंस क्लब, ठीक है। मतलब एक क्लास में 48 स्टूडेंट है जिसमें से 3/8 यानी 3/8 ऑफ 48 इन साइंस, किसमें साइंस में, ठीक है। फिर 2/3 ऑफ साइंस क्लब मेंबर्स आर गर्ल्स, यानी कि अच्छा इसका आंसर पहले निकालो तो क्या आएगा 3/8 इंटू 48, तो 8×6 = 48 यानी कि 6×3 = 18। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं यार, है ना। अब वो कह रहा है कि इस 18 का, है ना, 18 का 2/3 साइंस क्लब में गर्ल्स है, ठीक है। तो मैंने कहा 2/3 ऑफ 18 आर गर्ल्स, तो मुझे बता दो टोटल कितनी हुई, है ना। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 18, 3×6 = 18, 6×2 = 12, यानी 12 गर्ल्स। अगर 12 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास वैसे 18 था, 12 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो गए, तो बॉयज हो गए तुम्हारे पास 6, ठीक है। बॉयज कितने हो गए 6, 6×2 = 8 होता है, बॉयज 6। हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द साइंस क्लब, तो साइंस क्लब में कितने हैं, तो साइंस क्लब में गर्ल्स तुम्हारी 12 है, बॉयज तुम्हारे 6 है ना, समझ गए, बढ़िया। अब आता है बॉड मास, कि ये बॉड मास नाम की चीज क्या होती है। तो बेटा बॉड मास कुछ नहीं होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि पहले ब्रैकेट होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। जैसे कई चीज कई बार लिख देते हैं, तो ब्रैकेट का मतलब होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एक कर्ली ब्रैकेट होता है ना, और एक ये वाला ब्रैकेट होता है, 3 ब्रैकेट होते हैं। प्रियोरिटी क्या होती है कि सबसे पहले ये होगा 3 स्टार, इसको 2 स्टार क्योंकि ये बाद में होगा, इसको 1 स्टार। सबसे पहले ये वाला सॉल्व, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अभी बताता हूं कैसे सॉल्व होगा, देखो ये, अरे ये लिखा भी तो हुआ है यहाँ पे, ये देखो उस, और हाँ ब्रैकेट से पहले सबसे ज्यादा कोई होगा तो विनिकुलम होता है। विनिकुलम मतलब ऐसा, जिसके ऊपर बार लगा वो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा पहले सॉल्व होगा। अभी दिखाता हूं कैसे, ये देखो, ये देखो, बस ये एक क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा अगर मैं यहां पे सॉल्व करने बैठूं तो पहले क्या सॉल्व करूंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या। मैंने कहा मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, 6 के ऊपर, 6 और 4 के ऊपर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व होगा, क्या लिखा है 10 1/2। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बनाएंगे। 2 से 10 को मल्टीप्लाई किया, +1 कर दिया। बेसिक से कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम्हें तो आता ही होगा, लेकिन मैं नहीं नहीं, मुझे तुम लोग को पागल नहीं बनाना है, मुझे तुम लोग को इंटेलिजेंट बनाना है, तो दिमाग में खुद पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन अब करना सीख जाओ। 2 से 10 को मल्टीप्लाई करो 20, 20 + 1 21/2 माइनस दूसरा पेन 21/2, अरे हाँ अब सही है, 21/2, फिर माइनस, हाँ अब तुम देखना पहले ये ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगा, पहले देखो 8 दूनी 16 1 17/2 प्लस 6 माइनस 7 माइनस, हाँ अब देखो पहले क्या सॉल्व होगा, जिसके ऊपर भगवान का हाथ है यानी जिसके ऊपर छत्र छाया है वो पहले आगे बढ़ेगा। माइनस ये जो बड़ा सा बार है इसका मतलब होता है ये पहले सॉल्व होगा, बाकी दुनिया गई भाड़ में, ठीक है। तो पहले अगर ये सॉल्व होगा, ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, मैंने कहा देखो 6 और 4 है, 6 और 4 अगर माइनस हुआ तो क्या आ गया भाई 2 आया। हम इसका साइन भी नहीं देखेंगे, कई बार क्या होता है साइन देखते -6 -4 लिखा है तो -10 कर देते, हम इसका साइन भी नहीं देखेंगे, हम सीधे 6 और 4 के ऊपर लगाया, मैंने साइन भी नहीं देखा, 6 और 4 को 2 कर दिया, ठीक है। अब तुमसे कोई कहेगा कि एक काम करो 6 को सीधे इसमें माइनस कर दो, नहीं 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 नहीं, एक एक ब्रैकेट होगा, पहले ये वाला ब्रैकेट होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो 7 और 2 कितना होता है बेटा, 7 - 2 कितना होता है 5,
ठीक है, तो यहां से क्या लिखा है 21/2 माइनस 17/2 प्लस 6 माइनस, हाँ तो ये सॉल्व हो गया, 5 आ गया। अब ये वाला ब्रैकेट होगा, तो 6 में से 5 गया, 1 आया। यहां से करते हैं 21/2 माइनस 17/2 प्लस 1, 6 महीने से माइनस 5 गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, तो मैं देखो अब मैं बताता हूं। मैंने कहा कि जहां पे कुछ नहीं वहां 1 ले लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1 17 जा 17, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा भाई, 17 2 कितना होता है 19, तो इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 21/2, 21/2, 17 2 कितना होता है बेटा 19/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वही रहेगा, 21 माइनस 19 हो जाएगा। इतना तो बात 9 2 11 हो गया, यानी 2/2 हो गया, यानी ये आंसर आ गया 1। योर आंसर इज 1। इसका आंसर 1 आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि सिंप्लीफाई 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ 4/5। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो ये क्वेश्चन लिखने का क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है इसका, कि 2/3 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि फ्रैक्शन का भी 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 फ्रैक्शन, यानी कि 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/4 ऑफ 4/5 ऑफ 5/6। बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। डू यू रियली नीड टू कैलकुलेट एवरीथिंग, नथिंग भाई। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 2 3 जा 6 होता है, तो ये आंसर कितना आ गया 1/3। अब भैया क्या कर रहे हो, जरा सा आंसर देखा, कह रहा है कि मुझे वैल्यू बता दो, a/b की जो वैल्यू दी है 3/4 दी है। अरे भाई कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहां पे तुम्हें इसकी वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है। देखो पहले b से b जा रहा है, ठीक है, ये क्या आ गया भैया a/c इक्वल टू a/c, ठीक है। a/c क्या आया है तुम्हारा, a/c तुमको निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे तुमसे बोले कि a/b लिखा हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है ना, और b/c लिखा हुआ है तुम्हारे पास, तुमको वैल्यू निकालनी है a/c की, ये कैसे निकलेगी। तो तुम्हारे दिमाग में एक है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि a/b मल्टीप्लाई b/c कर दूं, तो b कट जाएगा, यहां नहीं काटेंगे, बाद में काटेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, a/b की वैल्यू 3/4 है, b/c की वैल्यू 8/9 है, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद a/c आ रहा था, ठीक है, तो सॉरी a/c आ रहा था, ठीक है, तो ये a/c तो आया मल्टीप्लाई करने के बाद, बस इक्वल टू कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद a/c आ रहा था, मैंने इसकी जैसे इसी को मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आएगा इसका भी जो आंसर आ रहा है वो a/c ही है, ठीक है, गुड, शाबाश। रेड्यूस टू अ सिंगल फ्रैक्शन, भाई ये कर लेना, बहुत सिंपल है, मैंने तुमको बता रखा है सारा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि खाली प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्लीज आप कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपके लिए सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। मेगा चैलेंज में बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और ये सुनो, मैंने तुम्हारे सारे बेसिक, सारे रूल, सारी चीजें लिख दी हैं, यूज कर लेना, ठीक है। और ये भी लिखा है, ये देखो इधर भी है, ये भी है, अरे हाँ ये पूरा है, दो दो कॉपी हो गए क्या, हाँ 2 कॉपी हो गए, पूरा लिख दिया है, ठीक है। चलो चलो भाई, थैंक यू सो मच। आई होप तुमको पूरा पूरा फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था फ्रैक्शन। एंड हम मिलेंगे फिर से तुमको इसी जगह पे, है ना, नए किसी कॉन्सेप्ट के साथ, नए किसी वन शॉट के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खूब मजे करो, खूब मस्ती करो, ध्यान रखो अपना, बाय, टेक केयर, जय हिंद।